ऑल ऑफ योर डाउट्स। और बस आप ग्रुप पे डाल देना, बी ओपन, डोंट वरी अबाउट दैट। और ओके, मानसी इज सेइंग ही शी हैज कंप्लीटेड अप टू कंडीशनल ऑपरेटर्स। अदर्स थोड़ा बहुत पता है, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया, थोड़ा बहुत पता है। ग्रेट ग्रेट। अगर आप सी खत्म हुआ, ग्रेट। मतलब आपने अगर थोड़ा बहुत किया है तो मैं उस स्पेस पे को ये मतलब लेके जाऊंगा सेशन को। मेरा भी ओके। और जिसका भी कोड शिफ्ट का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है सेटअप करने में, आई वाज फेसिंग प्रॉब्लम व्हाइल सेटिंग पार्ट एज ऑफ यूजिंग विंडोज 7। वो हम लोग बाद में सॉर्ट आउट करते हैं। अभी के लिए कंपाइलर की जो लिंक डाल दी है ऑनलाइन कंपाइलर की, आप वहां जाके दे सकते हो। सो शुड वी स्टार्ट विथ अवर सेशन गाइस? Are you ready? Are you Yes. excited for the session? Okay, yeah, great. Yes. Yes. Okay, so basically, today's topic is the introduction to C language. Then हम लोग देखेंगे कि C प्रोग्राम का skeleton कैसे होता है। लाइक आपने C प्रोग्राम बहुत बार लिखा होगा, बट उसमें हर एक लाइन का मतलब क्या होता है या वो चीज़ कैसे लिखी जाती है, हम थोड़ा बहुत वो देखेंगे। देन वी विल लुक एट वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स एंड कीवर्ड्स। तो सेशन में सीधा स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। तो यहाँ से जो थोड़ा बहुत पार्ट होने वाला है वो सी लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं होगा। लाइक वो मतलब नॉर्मल होगा, वो किसी भी लैंग्वेज में आप यूज कर सकते हो। बस सेकेंड हाफ में जो पार्ट रहेगा वो थोड़ा सी स्पेसिफिक होने वाला है। सो आप सब, अभी मैं कौन सी लैंग्वेज स्पीक कर रहा हूँ? हिंदी। करेंटली मैं भी आई एम यूजिंग इंग्लिश, मैं भी हिंदी में बोल रहा हूँ। मी आता मराठी मध्ये बोलतो हूँ। सो ये सब जो मैंने लैंग्वेजेस बोले, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तो ये सारी लैंग्वेजेस है, ये आपको समझ में आ रही है। तो ये लैंग्वेजेस का हम यूज़ क्यों करते हैं? टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। किसी को पता है लैंग्वेज मतलब क्या होता है? लाइक ये तो मुझे समझ में आ गया कि अगर मुझे आपसे बातचीत करनी है, सो आई एम यूजिंग लैंग्वेज। Mode of communication. यस, बट व्हाट इज मीन बाय लैंग्वेज? थॉट्स को एक्सप्लेन Full to करना। communicate. यस, समवन सेड कि वर्ड्स को एक्सप्लेन किया जाए। तो यस, जो सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं, लैंग्वेज मतलब क्या होता है? कुछ सेट ऑफ वर्ड्स है, उनका कुछ मीनिंग डिफाइन किया रहता है, और उसी सेट ऑफ वर्ड्स को हम लैंग्वेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैंने आपको पूछा कि कलश, कलश इज इन द मिट, सो कलश हाउ आर यू? तो कलश, व्हाट विल कलश इंटरप्रेट फ्रॉम इट कि अच्छा भैया मुझसे क्या पूछे कि मैं कैसा हूँ। तो ये मीनिंग उसे कब मिला? जब हमने एक इंग्लिश लैंग्वेज को डिफाइन किया। तो इसके लिए लैंग्वेज मतलब क्या होता है? सेट ऑफ वर्ड्स विच हैज अ प्री डिफाइंड मीनिंग। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी एक सिमिलर कॉन्सेप्ट है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नथिंग बट इंग्लिश। आपने कभी कोड लिखा है तो क्या वो हिंदी में कोड होता है आपका? आपका कोड कौन सी लैंग्वेज में होता है? ध्यान से सोचो। इजंट इट इंग्लिश लैंग्वेज में? यस। सो एक इंग्लिश लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नथिंग बट इंग्लिश में थोड़ा बहुत कुछ लिखा है जिसको एक प्री डिफाइंड मीनिंग दे दिया गया है। तो आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पता है? Only C. Java. C, CTP. C ओके, Python. थोड़ा सी, थोड़ा Java, जावा। Python, Python. ओके ओके, Diamond. सी, Ruby. सीपीपी, पाइथन, जावा। ओके, समवन सेड रूबी। और कौन सी पता है आपको? ये चार तो मेन सबको पता ही होगा, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा। बट इन चार, Swift. Kotlin, Swift, Swift. स्विफ्ट, C. कॉटलिन, ग्रेट, Flutter. फ्लटर, CSS. यस, सीएसएस, ओके, अभी के लिए यस, CSS. G Sharp. जावास्क्रिप्ट, JavaScript. Node.js. Yeah. So there are a lot of languages, basically, lot of programming languages. Anand, HTML is not a programming language for now. Matlab, it is not, but okay, no problem. You will learn all those things. But basically, you can see कि बहुत सारी programming languages है, पर सबका काम क्या है या फिर ये language को बनाया क्यों गया? So let's see it through an example. So Ayush and Daulat Rao, ये हमारे कॉलेज के जय वीरू है। लाइक दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ वालचंद कॉलेज। उनकी मिसालें दी जाती है कॉलेज में उनकी फ्रेंडशिप की। तो व्हाट हैपेंड इज, आयुष ने एक दिन पूछा दौलत से, हाय दौलत, कुड यू टेल मी द वैल्यू ऑफ 5 फैक्टोरियल? तो क्या आप लोग को 5 फैक्टोरियल पता है कैसे निकालते हैं? वेल, आपका पता नहीं। लाइक दौलत राव knows, so he told him that yes, 5 factorial is actually 120, जो कि एक करेक्ट आंसर है, एंड ही टोल्ड इट विद इन द फ्रेम ऑफ सेकेंड। तो फिर ठीक है, आयुष ने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, ओके नाउ प्लीज टेल मी द वैल्यू ऑफ 120 फैक्टोरियल। तो दौलत राव उसका आंसर नहीं दे पाया। क्या आप लोग में से कोई ऐसा है जिसे 120 फैक्टोरियल का आंसर आप तुरंत निकाल सकते हो? डोंट यूज गूगल,
ऐसा कुछ है क्या? 120 फैक्टोरियल का आंसर निकाला जा सकता है विद इन फ्रेम्स ऑफ सेकेंड? No. नो। No. व्हाई? No. नो Too नो नो, long. बहुत यस, ये बहुत कैलकुलेशन लॉन्ग बड़ा है। आंसर आएगा। यस, कैलकुलेशन बहुत बड़ा। इट्स नॉट इम्पॉसिबल बट बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। लाइक यू नीड अ कैलकुलेटर माइंड इन ऑर्डर टू फाइंड द आंसर। सो दौलत राव कंफ्यूज हुआ एंड ही वेंट टू द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑफ WC, अभिजीत। एंड अभिजीत के पास गया और उसने बोला, अभिजीत आई वांट द आंसर ऑफ 120 फैक्टोरियल। तो अभिजीत ने कहा, राव मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, तू कंप्यूटर से पूछ ले। तो दौलत राव ने कभी इससे पहले कंप्यूटर यूज नहीं किया था, सो उसने कंप्यूटर को जाके पूछा कि कंप्यूटर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 120 फैक्टोरियल। सो कंप्यूटर ने क्या आंसर दिया होगा गाइस? No. कुछ भी नहीं है। कोड This कहाँ से? value is not detected. नो, कंप्यूटर ने कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। Language. हाँ, यस, करेक्ट। बिकॉज दौलत राव वाज आस्किंग कंप्यूटर इन इंग्लिश लैंग्वेज, सो उसको लगा कि ये मशीन खराब है, ये क्या मेरे को दे दिया यार, ये क्या चीज़ है। बट अभिजीत एक्सप्लेन हिम कि राव actually computer does not understand your language. If you want to communicate with computer you have to use programming language. तो आपको ये समझ में आया कि अगर हमको आपस में कम्युनिकेट करना है तो हम नॉर्मल लैंग्वेजेस यूज करते हैं, बट अगर हमें कंप्यूटर के साथ हमें वो करना है कम्युनिकेट, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपको ये समझ में आया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस क्या होता है? यस। ओके। Yes. अब एक क्वेश्चन है मेरे पास। जैसा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो ऑलरेडी आप देख ही रहे हो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर सेट ऑफ सम रूल्स दैट आर यूज्ड टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर, इसमें कुछ नया नहीं है। बट मुझे ये जानना है, जैसा कि हमने देखा कि देयर आर मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, C++, जावा, पाइथन। तो कंप्यूटर को कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में आती है? क्या कंप्यूटर को C लैंग्वेज समझ में आती है, या C++, या जावा, या पाइथन, या चारों लैंग्वेज, या मतलब जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सब समझ में आती है, या सिर्फ कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज? कोई बता सकता है? Binary understands Binary. binary. 0 and 1. ओह वाह वाह वाह, लाइक आप लोग Machine तो बहुत code. यस यस यस, लाइक वाओ। Binary language, okay, great. Anand is saying binary language. Others, you can, अगर आप लोग माइक अनम्यूट कर सकते हो, इट्स ग्रेट, अनम्यूट करके बोलो। एंड अगर दोस्त जो नहीं अभी कर पा रहा है वो चैट बॉक्स में भी डाल देगा, चलेगा। आपका ये परफॉर्मेंस मेजर्ड हो रहा है लास्ट Computer आफ्टर द only understand binary language, na? यस। बेसिकली बूट कैम्प के एंड में टॉप 3 परफॉर्मर्स को काउंट किया जाएगा। सो आप जितना ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे इट वुड बी ग्रेट। सो यस, आप लोग को ऑलरेडी पता है तो मैं इस पे ज़्यादा टाइम तो नहीं वेस्ट करने वाला हूँ। बेसिकली कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स मशीन लैंग्वेज, एंड मशीन लैंग्वेज कुछ नहीं अलग नहीं होता। बेसिकली बाइनरी लैंग्वेज को ही हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं, जिसमें सिर्फ 0 और 1 होते हैं। अब आई थिंक सबको ऑलरेडी आता होगा बाइनरी लैंग्वेज में लिखने। कोई ऐसा है जिसने आज तक बाइनरी लैंग्वेज नहीं पढ़ी है स्कूल में या कॉलेज में? पढ़ी है। पढ़ी है, आई गेस सब नहीं पढ़ी होगी, बट स्टिल अगर किसी ने नहीं भी पढ़ी है तो बाइनरी लैंग्वेज कुछ नहीं है। लाइक आप बस 1 और 0 में लिखते हो। तो जैसे अभी ये 8 है, अगर मुझे 8 को रिप्रेजेंट करना है तो मैं बाइनरी लैंग्वेज में कुछ इस तरीके से करता हूँ, 1 0 0 0। तो ये तो सबको पता है। अब ये कन्वर्ट कैसे हुआ, अगर ये बात आपको नहीं पता, सपोज आपको नहीं पता, तो यू कैन सर्च ऑन गूगल आफ्टर द सेशन, आपको पता चल जाएगा। बट फॉर नाउ व्हाट आई मीन टू से इज आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 8 को मैंने कन्वर्ट किया, नो प्रॉब्लम। बट अगर मुझे एक पूरे वर्ड को कन्वर्ट करना है, हेलो, तो ये मैंने क्या लिखा है, हेलो। ये आपको समझ में आ रहा है? अगर मैं आपको यहाँ पे हेलो ना दिखाता तो क्या आपको समझ में आता है ये हेलो लिखा है? नहीं। नहीं, जल्दी नहीं नहीं समझता। नहीं नहीं, इट्स ऑलमोस्ट नहीं लाइक इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड ये क्या लिखा है। चलो ये तो एक वर्ड था, अब ये क्या लिखा है, कोई समझ पा रहा है? ये एक सेंटेंस है। नहीं नहीं। समझता। ये मैंने यहाँ लिखा है, हेलो हाउ आर यू। अब मुझे बताओ ये लैंग्वेज हमें कभी भी समझ में आने वाली है? नहीं। 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 बट कंप्यूटर को तो यही समझ में आ रही है ना लैंग्वेज। यहाँ देखो, यहाँ आते हैं फिर से स्लाइड पे, ये कंप्यूटर तो यही समझ रहा है और हमें सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में आती है। तो हम दोनों बात कैसे करें? गुड क्वेश्चन। तो इसके लिए हम ओके, समवन सेड कंपाइलर, तो थोड़ा इस पे आते हैं कंपाइलर क्या होता है। इसके लिए मैं एक बहुत इजी सा एग्जांपल लूंगा। सपोज ओके, समवन इज सेइंग कंपाइलर, यस, सपोज आपकी मम्मी शॉपिंग के लिए गई है। सबकी मम्मी को शॉपिंग तो पसंद ही होती है। सो
शॉपिंग के लिए गई है एंड वहाँ पे क्या हुआ, जो सेल्समैन है ही इज फ्रॉम फॉरेन, उसे सिर्फ इंग्लिश समझ में आती है और आपकी मम्मी को सिर्फ हिंदी। तो और आप मम्मी के साथ गए हो शॉपिंग के लिए, तो आप क्या करोगे? अगर आपकी मम्मी को बात करना है तो आप कैसे? ट्रांसलेट 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 इंटरप्रेटर का काम करेंगे। हाँ, क्या करोगे आप? क्या करोगे? ट्रांसलेटर आप क्या करोगे? मतलब कोई बता सकता है? बोलो, माइक अनम्यूट करके यू कैन। लैंग्वेज को मम्मा भी इंटरप्रेट करेंगे लैंग्वेज से इंग्लिश में। समझाएंगे और को जो बोलना है वो हाँ उसे बोलेंगे सिर्फ उसकी लैंग्वेज में। करेक्ट, मम्मी ने जो बोला उसको हम लोगों ने सेल्समैन को इंग्लिश में समझाया, सेल्समैन ने जो बोला उसको हमने मम्मी को हिंदी में समझाया। सो यहाँ पे बेसिकली आपने क्या किया, द मिडल मैन का काम किया। मतलब जो यहाँ से आ रहा है उसको इसमें ट्रांसलेट करो, जो इससे आ रहा है उसमें उसको दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करो। तो क्या हमें ऐसा ही कुछ नहीं चाहिए जो हमारे प्रोग्रामिंग कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करे? ये समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? यस यस अगर आप समझ गए तो ग्रेट। अब वही जो थिंग है जो मैं कब से बोल रहा हूँ, ये जो काम करेगा उसको हम लोग बोलते हैं कंपाइलर। कंपाइलर क्या है? बेसिकली एक मिडल मैन है, जैसे आप थे, आप उस केस में कंपाइलर थे। आप क्या कर रहे हो? इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश। वैसे कंपाइलर क्या करता है, आपका जो प्रोग्रामिंग कोड है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। आई होप सबको कंपाइलर समझ में आ गया होगा। ये एग्जाम्पल शायद आपको याद रहे आगे कभी। ओके ग्रेट। ओके, सो बेसिकली कंपाइलर के बारे में बात की है तो हम थोड़े कंपाइलर देख लेते हैं। तो C++ का जो कंपाइलर होता है उसे हम लोग GCC कहते हैं, और जो जावा का कंपाइलर होता है उसको जावा सी कहते हैं। तो अभी तो आपने आई गेस जावा नहीं की होगी तो डोंट वरी अबाउट दैट। बट जो C++ है उसका कंपाइलर तो आई गेस सबने इंस्टॉल कर ही लिया होगा, और नहीं किया तो आज जाके कर लेना। तो यस, नाउ वी विल मूव टू अवर मेन टॉपिक आज का, जो थी क्या, सी लैंग्वेज। So C language was made by Dennis Ritchie in 1972 at AT&T Labs. अब ये जो पॉइंट है, आई नो इतना ज़्यादा आपको वो ना लगे, लाइक हिस्ट्री है तो यार कौन याद रखता है, मैं भी नहीं पसंद करता हूँ हिस्ट्री याद रखना, बट जस्ट लुक एट द डेट 1972। इट मीन्स सी को अब 50 साल हो चुके हैं। लाइक यू कैन इमेजिन, 50 साल पहले एक लैंग्वेज आई थी और वो आज तक मार्केट को डोमिनेट कर रही है। सो यू कैन इमेजिन लाइक हाउ स्ट्रॉन्ग सी वॉज, इज एंड विल बी। तो डेनिस रिची को इसलिए हम लोग को थोड़ा तो अप्लॉज करना चाहिए इसके लिए। तो आप अगर नाम याद रखोगे इट वुड बी ग्रेट। एक बार सब लोग चैट बॉक्स में डाल दो डेनिस रिची, लाइक ही इज द क्रिएटर एंड हाँ डेफिनेटली ही शुड बी गोल्डन रिव्यू। एक्नॉलेज फॉर दैट। या आई वांट, मैं भी चैट बॉक्स को मैं देखना चाहता हूँ फ्लडेड होते हुए, एंड आई एम लुकिंग एट द चैट बॉक्स गाइस। को अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मतलब स्क्रीन यहाँ पे तो नहीं, तो डू नॉट वरी, आपको कोई भी डाउट है आप चैट बॉक्स में डाल दो। आई एम लुकिंग एट इट। देन सी ग्रेट ग्रेट, अल्लाह, ओहो ओहो, ये आपका लाइक ग्रेट रिस्पॉन्स गाइस। अगेन देन सी इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। मतलब अगर आज की भी डेट में आप किसी से पूछते हो कि यार मुझे फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी सीखनी चाहिए, तो आंसर ऑब्वियसली सी लैंग्वेज ही होता है, बिकॉज बाकी सारे लैंग्वेजेस का जो बेसिक होता है वो सी होता है। तो अगर आपने सी पढ़ा है तो आपके बाकी सारे लैंग्वेजेस का बेसिक क्लियर रहेगा। सो ग्रेट। apart from that C is mainly used for embedded system। तो किसी को पता है embedded system क्या होता है? मैं बताता हूँ, आप इसको डेल, सॉरी, यस, वो सर्किट बोर्ड्स में पहले से प्रोग्राम्ड होते हैं, यस मदरबोर्ड्स। यस यस यस, करेक्ट करेक्ट। मतलब आपके जो घर का फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, वो वहां से लेके वॉशिंग मशीन तक, एवरीथिंग, जब आप उसके अंदर खोलोगे, या फिर बचपन में कभी ऐसा हुआ है क्या, गुस्सा आया, आपने रिमोट उठा के फेंका दीवार पे और रिमोट टूट गया? मतलब मेरे साथ तो बहुत हुआ है। यस तो जब बहुत बार होता है वैसे। हाँ, सो जब रिमोट टूट के आता है तो उस समय क्या होता है? कुछ चिप ओके, जैसा होता है अंदर, ग्रीन ग्रीन हाँ, कलर तो का। उसके अंदर एक कुछ चिप जैसा ग्रीन होता कलर है। की चिप। टिप होती है हाँ। यस यस, जिसके अंदर भी आप अगर आप सोचोगे तो कोई ना कोई तो प्रोग्राम लिखा है कि हाँ ये बटन क्लिक करने पे ये चीज़ हो रही है, ये करने पे ये चीज़ हो रही है। तो वो बेसिकली लिखा रहता है इन सी लैंग्वेज। तो इसका मतलब आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, रिमोट है, एवरीथिंग इज कोडेड इन सी लैंग्वेज ओनली। मतलब आप कोई भी लाइक जितना भी आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है उस सब में जो कोड लिखा गया है सी लैंग्वेज से ही लिखा गया है। तो आप देख सकते हो आज भी सी लैंग्वेज कितना ज़्यादा वाइडली यूज होता है। सो basically yes, now we will actually move to our
राइटिंग अवर सी प्रोग्राम। लाइक अब तक तो हम लोग देख रहे थे कि यार सी लैंग्वेज ये होता है वो होता है, अब हम एक्चुअली में सी लैंग्वेज का कोड लिखेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट अवर राइटिंग अवर कोड, आई वांट टू आस्क यू, आप लोगों ने क्या विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर लिया है? और कर लिया है तो ओपन कर लो गाइस, जो जो अभी मतलब लैपटॉप पे ज्वाइन किए या फिर लैपटॉप सामने, ओपन योर विजुअल स्टूडियो। और ओपन हो जाए तो आप बता दो, क्योंकि हम लोग साथ में कोड करने वाले बेसिकली। हाँ भाई यस भैया Okay. ओपन हो गया। ओके तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक न्यू फाइल क्रिएट करनी भैया ये है। रिकॉर्ड कर रहे हो ना? हाँ, सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड, डो नॉट वरी अबाउट दैट, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। हाँ, अगर VS कोड नहीं है तो आप कोडशिप की आईडी ओपन कर लो, और उस पर तो आपको सेव नहीं करना है, बट जो विजुअल स्टूडियो पे कर रहे हैं उनके लिए आप सबसे पहले सेव करो फाइल को। फाइल को आपको सेव करना है विथ अ नेम। हम लोग यहाँ पे इसको सेव करने वाले फर्स्ट डॉट सी नाम से। सो आई होप आपने भी नाम सेव कर लिया होगा। अब हमने यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट डॉट सी क्यों रखा है? फर्स्ट बिकॉज ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है, इसके लिए नाम आप कुछ भी दे सकते हो, आप अपने नाम पे दे दो। लाइक दत्ता इज हियर सो ही कैन नेम दत्ता डॉट सी, सूरज देव इज हियर ही कैन नेम सूरज देव डॉट सी। सो वट एवर आपका नाम है या कुछ भी, मैंने फर्स्ट डॉट सी रखा है, आप भी फर्स्ट डॉट सी रख सकते हो। और ये डॉट सी क्यों है ये तो आई गेस आपको ऑलरेडी पता ही होगा, बट स्टिल जब आप कोई वीडियो का ऐप यूज करते हो तो वीडियो प्ले करने के लिए तो वो डॉट MP4 होता है, करेक्ट? और म्यूजिक के लिए एक्सटेंशन MP3। हाँ, एक्सटेंशन, बेसिकली सी का एक्सटेंशन क्या होता है? फर्स्ट डॉट सी। तो आपने अगर फाइल सेव कर लिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कोड लिखना। द फर्स्ट लाइन ऑफ द कोड इज हैशटैग इंक्लूड stdio.h। अब ये चीज़ मैंने क्या लिखी है ये भाई मुझे तो नहीं समझा, अगर मैं एज अ जूनियर हूँ तो ये चीज़ मुझे तो नहीं समझ में आने वाली है, मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे नहीं समझी थी। बट फॉर नाउ जस्ट राइट दिस लाइन्स। हम पहला एक बार अपना कोड लिख लेते हैं, हमारा फर्स्ट प्रोग्राम, और उसके बाद हम लोग समझते लाइन बाय लाइन कि हमने क्या किया या क्या लिखा है। सो हैव यू गाइस, स्क्रीन फ्रीज है क्या मेरी या दिख रही है? दिख रही है। नो दिख रही है। दिख रही है क्या? ओके ग्रेट। तो हैशटैग इंक्लूड stdio.h ये सब ने लिख लिया। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे इंट मेन ब्रैकेट्स ओपन ब्रैकेट्स क्लोज और फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज। तो इतना सब लोग लिख लो एक बार फटाफट। लाइक ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है सी लैंग्वेज का। जैसे ही हो जाए तो चैट बॉक्स में डाल दो कि हो गया, या फिर अनम्यूट करके भी बोल सकते हो गया भैया। हो गया? ग्रेट। हो गया। तो इसके बाद आप लोग हमें क्या करना है, हम इस प्रोग्राम में हो करने गया। क्या वाले हैं? ओके ओके ग्रेट ग्रेट। तो बेसिकली हम इस प्रोग्राम में करने क्या वाले हैं, हम इस प्रोग्राम में प्रिंट करने वाले हैं हेलो और अपना नाम। तो हमें अगर सी लैंग्वेज में कुछ भी प्रिंट करना रहता है तो हम लिखते हैं प्रिंट फंक्शन, मतलब प्रिंट एफ फॉर फंक्शन, देन ब्रैकेट्स ओपन ब्रैकेट्स क्लोज, अंदर डबल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे हमें जो भी प्रिंट करना है। सो व्हाट वी वांट टू प्रिंट नाउ, हेलो वर्ल्ड। व्हाट वी वांट टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड, या फिर अपना अपना नाम लिखेंगे। चलो हेलो विशाल, हमने क्या लिखा? हेलो विशाल। आप लोग अपना अपना नाम लिखो, नो प्रॉब्लम। और या कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं अपना नाम ही लिखो। और इसको सेव कर देंगे हम लोग। नाउ लास्ट लाइन इज रिटर्न 0। अब ये लाइन क्या करती है क्या नहीं ये भी हम लोग समझेंगे, बट एक बार आपका कोड हो जाए। और एक और काम करते हैं, चलो यहाँ पे हम लोग /n लिख देते हैं। अब ये /n भी क्या करता है ये भी समझेंगे, बट क्या इतना पहले सबने पूरा कोड लिख लिया अपना? यस। हाँ लिख लिया। यस ओके, तो वंस यू हैव रिटन योर कोड हम लोग टर्मिनल ओपन करेंगे। सो यहाँ पे टर्मिनल का ऑप्शन है, देन न्यू टर्मिनल। टर्मिनल ओपन हो गया सबका? हाँ ओके, नाउ आफ्टर ओपनिंग हाँ। टर्मिनल हम लिखेंगे GCC first.c। अब फॉर दोस्त हु आर एक्चुअली कोडिंग ऑनलाइन, लाइक जो अभी ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर रहे हैं, उनको ये सब करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे सीधा रन का ऑप्शन रहेगा, आप वहाँ पे रन कर सकते हो। बट जो अभी यहाँ पे विजुअल स्टूडियो में मेरे साथ कोड कर रहे हैं उनको टर्मिनल ओपन करना है और लिखना है GCC आपकी फाइल का नेम .c। ये सबको समझ में आया? या थोड़ा सा पीछे लेना ओके वापस नो एक बार प्रॉब्लम। टर्मिनल ओपन करने का प्रोसेस। सी ये मैंने कोड लिखा पूरा, ये कोड लिख लिया है आप लोगों ने? हाँ हाँ यस हाँ भाई। यहाँ आपको ऊपर एक लिख लिया। टर्मिनल जैसा दिख रहा है क्या, हेल्प के बगल में टर्मिनल? यस वहाँ पे उस पर क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन आएगा न्यू टर्मिनल का।
तो आप फिर न्यू टर्मिनल पे क्लिक करो, फिर वो टर्मिनल ओपन हो जाएगा आपका। तो किसी को कोई डाउट या हु वाज स्पीकिंग, हो गया क्या आपका टर्मिनल ओपन? नहीं हो गया क्लियर। यस ओके, सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज हम लोग को लिखना है जीसीसी और फाइल का नाम। तो फाइल का नाम मैंने रखा है फर्स्ट डॉट सी, आपने जो भी रखा है आप वो फाइल का नाम लिख लो जीसीसी, और फिर उस फाइल का नाम लिख लो एंड प्रेस एंटर। तो यहाँ तक सब लोग पहुँच गए? हाँ यस। ओके, तो किसी को कोई एरर आया या कुछ हुआ ऐसा, लाइक किसी ने सेमीकोलन भूल गया होगा, कोई सेमीकोलन या फिर ब्रैकेट्स कुछ ऐसा वैसा, नहीं, किसी को कुछ कोई नहीं। एरर आया? नहीं, ओके। नहीं। कोई एरर आया है तो आप लोग चैट बॉक्स में डाल दो। देन वी विल राइट ./a.exe. what we have written ./a.exe. ./a.exe. everyone just ping yes in the chat box और unmute करके एक बार बोल दो अगर आपने लिख लिया है तो। आयुष is हाँ, हो saying गया। yes. Okay, great. So after entering this हम लोग प्रेस करेंगे enter and yes we can see हमारा नाम प्रिंट हो गया है, हेलो विशाल। तो it just feels good जब लाइक आपने कुछ बनाया हो और वो प्रिंट हो गया, मतलब चीज़ रन हो गई तो काफ़ी अच्छा लगता है। यस ग्रेट। तो अगर आप लोग का भी प्रोग्राम रन हो गया है, कंप्लीट हो गया है, तो एक काम करो आप लोग, ये लो, इस फाइल को ऐसे लो, इसको कंट्रोल-C से कॉपी करो और चैट बॉक्स में पेस्ट कर दो। जिसने प्रोग्राम लिखा है उसको ऐसे चैट बॉक्स में एक बार पेस्ट कर दो, मतलब मुझे भी अच्छा लगेगा, लाइक हाँ सब लोग लिख रहे प्रोग्राम ऐसा। अगर जिसने भी लिखा है वो चैट बॉक्स में डाल दो फटाफट गाइस। फिर हम लोग प्रोग्राम को अभी डिकोड करते हैं, मतलब ब्रेक डाउन करते हैं प्रोग्राम का। आई हैव सीन ओनली वन कोड, सिद्धार्थ का सिर्फ मुझे कोड दिख रहा है। ओके, अनदर वन गुड, समवन हैज रिटन हेलो दत्ता। यस ग्रेट ग्रेट भैया वो ग्रेट कंपाइल गाइस। कैसे किया था आपने? क्या हुआ? सॉरी। कंपाइल कैसे किया था एक बार बताइए ना। आपको टर्मिनल ओपन करना है, अगर आप विजुअल स्टूडियो ओपन यूज कर रहे हो, जीसीसी फाइल का नाम फर्स्ट डॉट सी, फाइल का नाम फर्स्ट डॉट सी था, एंटर, फिर ./a.exe। ओके, एनीवन? ओके, आप एक बार फिर से ट्राई कर लो। जॉइन लैपटॉप से जॉइन नहीं हो, नो प्रॉब्लम। आप लाइक सूरज देव, हेलो विशाल। आप अपना नाम लिख सकते हो, हेलो आदित्य, ग्रेट, हेलो यश, हेलो सौरभ, हेलो वर्ल्ड, वाओ गुड, हेलो सिद्धार्थ, ग्रेट, हेलो अथर्व, हेलो कोडर्स, वाह वाह वाह। तो आपका रन हो गया क्या? लाइक टर्मिनल कहाँ पे रहता है भैया? टर्मिनल हेल्प के बगल में टर्मिनल है, वहाँ पे न्यू टर्मिनल का जो ऑप्शन है वहाँ पे हेल्प है, यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर देखो हेल्प, उसके बगल में टर्मिनल पे क्लिक करो, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करो तो टर्मिनल ओपन हो जाएगा। देन जीसीसी फाइल का नाम .c, मतलब मैंने फाइल का नाम फर्स्ट डॉट सी रखा है, तो जीसीसी फर्स्ट डॉट सी, एंटर, ./a.exe। Tejaswani is saying, okay, Tejaswani, I guess, okay, she is on Windows 11, great. Okay, so we will start the breakdown of our program as I mentioned. So first line क्या है? आप अगर किसी का अभी भी कोड बाकी है सो आप लिखो, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ लो, मतलब चैट बॉक्स वगैरह में भी ओपन पूछ सकते हो। ./ देन टैब किया तो भी चलेगा ना? यस लाइक मतलब मैं समझ रहा हूँ वो टैब करने पे क्या होता है वो भी हम लोग बात कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी के लिए जो फर्स्ट लाइन है वो क्या है, तो फर्स्ट लाइन में जो आपके सामने ये चीज़ है stdio.h, इसको हम लोग कहते हैं हेडर फाइल। इसको हम लोग क्या कहते हैं? हेडर फाइल। अब ये हेडर फाइल क्या होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं। बेसिकली क्या होता है, जब आप कहीं सपोज आप लोग लाइब्रेरी, आप लोग जो स्कूल जाते हो, आपके 10 सब्जेक्ट है, तो क्या आप डेली 10 सब्जेक्ट से बुक लेके जाते हो? नहीं नहीं नहीं, आप क्या करते हो, जो No. सब्जेक्ट है आपका, आपका जो आज पीरियड है, मतलब आज हिस्ट्री का पीरियड है, ज्योग्राफी का पीरियड है, तो आप वही सारे बुक्स लेके जाते हो, आप बाकी बुक्स को नहीं लेके जाते हो।
क्यों नहीं लेके जाते हो? क्योंकि अगर सारे बुक्स आप लेके जाओगे तो आपका बैग भारी हो जाएगा, आपको जाने में टाइम लगेगा, आने में टाइम लगेगा, जाने में मेहनत ज़्यादा लगेगी, ये प्रॉब्लम होगा, करेक्ट? हाँ तो ऐसा ही होता है सी प्रोग्राम के साथ। सी अब आप बोलोगे कि ये सब इंक्लूड क्यों करना पड़ रहा है, ये एक साथ क्यों नहीं है सब, मतलब पहले से इंक्लूडेड क्यों नहीं है? तो ऐसे बहुत सारी हेडर फाइल्स है सी लैंग्वेज में, सब में कुछ ना कुछ डिफाइन है, और सब अगर एक बार में इंक्लूड हो गया तो प्रोग्राम जो है वो आपका काफी स्लो हो जाएगा। इसके लिए सी लैंग्वेज क्या कहता है, भैया आपको जो चाहिए ना उसको इंक्लूड कर लो, ये चाहिए था इसको इंक्लूड कर लो। ऐसे ही एक मैथ की हेडर फाइल होती है, वो चाहिए उसको इंक्लूड कर लो। अभी अगर आपको हेडर फाइल ज़्यादा नहीं समझ रहा, डो नॉट वरी, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड सेशन है हमारे बूट कैंप में, आई गेस डे 4 या डे 5 इसके ऊपर रहेगा, मतलब उसमें ये टॉपिक रहेगा, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। बट अभी आपको ये समझाना कि बेसिकली ये क्या होता है आपको पूरा एक बार में ना उठा के लाना पड़े, इसके लिए आप पर्टिकुलर फाइल्स इंक्लूड करते हो। अब किसी को पता है ये stdioh में है क्या अंदर? कोई जानता है इसके अंदर है क्या चीज़? इनपुट Input आउटपुट out फंक्शंस, हाँ, standard बेसिकली input इसके output. अंदर क्या है स्टैंडर्ड इनपुट कि आउटपुट फंक्शन। हाँ वो ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट इसका फुल फॉर्म है, बट बेसिकली इसके अंदर प्रिंटफ की डेफिनेशन है कि अच्छा जहाँ प्रिंटफ आए मतलब प्रिंट करो, जहाँ स्कैनफ आए वहाँ स्कैन करो, मतलब कुछ डेफिनेशंस लिखिए। क्या हम ये डेफिनेशंस देख सकते हैं? हाँ, ये देखिए, आपको क्या करना है, इसके ऊपर रखो कंट्रोल एंटर। समझा आपको मैंने क्या किया? कंट्रोल एंटर, तो आपको दिख जाएगा stdio.h के अंदर क्या लिखा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें लिखी है कि हाँ कुछ कुछ चीज़ें डिफाइन की गई है जो शायद अभी हम लोग को समझ में ना आए, बट बेसिकली यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर काफ़ी कुछ डिफाइन है। आप देख सकते हो कितना कुछ डिफाइन है, इतना सब हम ऑलरेडी इंक्लूड कर रहे हैं। ऐसे 10-15 हेडर फाइल्स है, अगर एक साथ सब इंक्लूड हो जाए तो प्रोग्राम स्लो हो जाता है, इसके लिए हम पर्टिकुलर हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। ये सबको समझा? हाँ यस भैया हाँ भैया. यस सो नेक्स्ट लाइन Yes में भाई. हमारे पास, ओके ग्रेट, Yes. नेक्स्ट लाइन में हमारे पास एक फंक्शन है। अब फंक्शन क्या करता है? फंक्शन का काम होता है कुछ काम करना, मतलब जब आप रिमोट में पावर ऑफ का बटन दबाते हो तो टीवी बंद हो जाता है, तो वो पावर ऑफ क्या है? एक फंक्शन है जो क्या करता है? टीवी को बंद करने का काम करता है। वैसे ही हमारे यहाँ जो मेन फंक्शन है वो क्या कर रहा है? हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का काम कर रहा है। तो मेन फंक्शन सबसे पहला फंक्शन रहता है जो प्रोग्राम में रन होता है। तो जैसे ही आपने प्रोग्राम को रन किया, सेव करके रन किया, तो मेन फंक्शन कॉल होता है और उसके अंदर जो भी लिखा है वो प्रिंट होता है। अब आप बोलोगे कि यार मैं थोड़ा फटाफट बता रहा हूँ, तो फंक्शन पे भी एक डेडिकेटेड सेशन है, डू नॉट वरी अबाउट दैट। आज सिर्फ हम लोग इसका ग्लिम्प्स देखने वाले हैं कि ये चीज़ें वर्क कैसे कर रही हैं। और थर्ड लाइन तो ऑब्वियसली मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आई गेस आप लोग को ऑलरेडी पता होगा कि थर्ड लाइन में जो प्रिंट एफ है वो क्या है? यूज टू प्रिंट। अगर आपको कुछ भी प्रिंट करना है तो आपको क्या यूज़ करना रहता है? प्रिंट एफ फंक्शन। ये सबको पता है ना? कोई ऐसा है जिसे नहीं पता? मतलब हमने आज भी यूज़ कर लिया है, इसके लिए बोल रहा हूँ। पता है. ओके ग्रेट। लास्ट लाइन है पता रिटर्न है। 0। ओके ग्रेट ग्रेट। लास्ट लाइन है रिटर्न 0। रिटर्न 0 का मतलब क्या होता है? साइन ऑफ सक्सेस। अब साइन ऑफ सक्सेस मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ? सपोज आपने अपने फ्रेंड को मैसेज भेजा व्हाट्सएप पे, आप लोग सब लोग चैटिंग तो करते होगे व्हाट्सएप पे, कोई ऐसा है जो व्हाट्सएप ही नहीं यूज Yes. करता? ओके या सो जब आपने मैसेज भेजा, सपोज मैंने अभी ओमकार को मैसेज भेजा, हेलो ओमकार। सो हुआ क्या कि मुझे कैसे पता चलेगा कि वो मैसेज चला गया? कैसे आपको कैसे पता चलता है कि वो मैसेज जा चुका है? वो नीले दो कलर का टिक है. बनता है ना वैसा दो ब्लू टिक यस, आता है ना? Blue tick. बेसिकली आपको, ब्लू टिक। हाँ, आपको एक टिक मिल जाता है कि हाँ ये मैसेज चला गया। वैसे ही जब कंपाइलर को समझना रहेगा कि मैसेज गया कि नहीं, तो वो ये चेक करता है, अगर 0 रिटर्न हो गया है मतलब हाँ फंक्शन कम्प्लीटली रन हो गया है, और नहीं हुआ है मतलब रन होने में कुछ एरर आ गया है। तो ये था बेसिक स्केलेटन ऑफ सी लैंग्वेज। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझा सबको? इसको एक बार हम लोग पीपीटी में भी देख लेते हैं, वरना पीपीटी सोशल टीम ने इतनी मेहनत की है और वो पीपीटी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये बेसिकली आप प्रोग्राम तो हमने ऑलरेडी लिख लिया है, और इसका स्केलेटन भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। विजिबल है ना पूरा स्केलेटन? हेडर फाइल, फंक्शन, साइन ऑफ सक्सेसफुल कंप्लीशन, यूज्ड टू प्रिंट, सब कुछ विजिबल है? यस यस ओके भैया यस यस मैंने एक हाँ चैट बॉक्स में फोटो डाला है, प्लीज आप चेक कर लेंगे क्योंकि मुझे ऐसे ही आउटपुट आ रहा है। जस्ट अ सेकेंड, व्हाई आई एम नॉट एबल टू, अच्छा तेजस्विनी आई गेस, नो भैया नहीं, हाँ ओके सॉरी, why I am not able to see। आप एक बार फिर से डाल सकते हो क्या, या फिर
Okay. because it's not visible to me, I guess. हेलो नेहा जीसीसी Uh, फर्स्ट add a डॉट सी में space. स्पेस नहीं डाला Yeah, हाँ, right. Add a GCC के space बाद after space आएगा। GCC. What? Okay. Okay, Space guys, is- जिसके भी ऐसे problems है ना, just put that on the group, the seed boot camp वाला group. In fact, बहुत लोग वहाँ पे doubts डाल रहे हैं और we are resolving them, so वहाँ पे डाल दो जिसको भी doubts आ रहे कुछ. हाँ ओके चलेगा। You can go. यस नेहा बस जीसीसी फर्स्ट डॉट सी लिखा है ना आपने, तो जीसीसी के बाद एक स्पेस छोड़ दो, जीसीसी स्पेस और देन फर्स्ट डॉट सी, तो वो हो जाएगा। वो आप लोग वेट करो, कंटिन्यू। ओके हमने ये प्रोग्राम स्केलेटन देख लिया एंड आई गेस आप लोग को समझ में आ गया होगा। सो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो अगर हम लोग को कुछ नंबर स्टोर करना है, जैसे हम लोग घर में कैसे, अगर 10 स्टील के बर्तन है तो हम लोग बकेट से, वो क्या कहते हैं, जिसमें सपोज आपके घर में दाल, चीनी, नमक, ये सब किसी ना किसी कंटेनर में स्टोर रहते हैं। सब कंटेनर यूजुअली एक जैसे दिखते हैं, तो आपकी मम्मी पहचानती कैसे है किसमें दाल है, किसमें चीनी है? क्या एक एक को खोल के देखती है मम्मी कि अच्छा इसमें दाल है क्या? साइजेस का डिफरेंस होता है ना। साइजेस का डिफरेंस होता है, और अगर एक जैसे है तब डब्बे से डब्बे ट्रांसपेरेंट By हो memory. मेरे घर ट्रांसपेरेंट में होते हैं। ओके ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। वन मोर थिंग जो शायद आपने नोटिस किया होगा कि उसके ऊपर हम लोग कुछ स्टिकर्स लगा देते हैं कि अच्छा इसमें चने की दाल है, इसमें मसूर की दाल है। किसी ने देखा है ऐसा? यस भैया। नहीं भी देखा है तो अभी मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। तो ये है हमारी जेएम्स की फोटो, तो जेएम में आगे सब लोग तो बैठे ही होंगे। सो अब हुआ क्या है कि इस जेएम की फोटो में ना, अच्छा एक सेकेंड, ये ऐसा ओके हुआ क्या है कि जेएम्स की फोटो में ना मुझे मेरी फोटो ढूंढनी है। अब अगर मुझे इसमें मेरी फोटो ढूंढनी है, कोई बता सकता है मेरी फोटो कहाँ है? या इसमें आपको ही फोटो ढूंढनी है तो कोई बता सकता है? नहीं, आप बाहर से देख के नहीं बता सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐसे फोटो को ओपन करना पड़ेगा। क्या मैं हूँ? नहीं। क्या मैं हूँ? नहीं। एम आई हियर, एम आई हियर, एम आई हियर, एम आई हियर, नो, ओ आई फाउंड माई सेल्फ। तो बेसिकली मुझे मिल गई कि अच्छा मेरी ये फोटो में मैं हूँ। तो मैं अभी इसको क्या करूँगा, इतना ढूंढने से अच्छा अगर मैंने इसको रीनेम करके रख लिया कि माई पिक, तो क्या मुझे अगली बार इसको ढूंढना नहीं पड़ेगा, मैं सीधा इसको आके मिल जाएगी मुझे फोटो। क्या ये बेटर ऑप्शन है या नहीं है, आपको क्या लगता है? इस यस फोटो को बेटर है। Yes, obviously it's नाम better option. यस बेटर है Yes. बेटर। तो अब ये है आपका रैम तो सबको समझते हैं, आपके फ़ोन में लैपटॉप में 8 GB का रैम होगा या 16 GB का, मेरे में 8 है इसके लिए मैंने 8 लिखा है। सो ये आपका रैम है। अब ऐसा समझो कि यार इस रैम में आपने कुछ वैल्यू स्टोर किया, मतलब आपने कहीं पे 5 स्टोर किया, ये 5 कहीं जाके स्टोर हुआ, आपने 3 स्टोर किया वो कहीं जाके स्टोर हुआ, 10 किया वो कहीं जाके स्टोर हुआ, ऐसे आप वैल्यू स्टोर करते जा रहे हो। तो अब आप जब आपको नेक्स्ट टाइम 5 चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे में ढूंढना पड़ेगा, भाई 5 है क्या? नहीं। 5 है क्या? नहीं। 5 है क्या? यहाँ मिल गया, पर अगर 10 ढूंढ रहा हूँ मैं तो 5 है, 10 है क्या? नहीं। 10 है क्या? 10 है क्या? और आपको इतना ढूंढने पे मिलेगा, मतलब अगर आपको 10 ढूंढना है तो आपको इतना ढूंढना पड़ेगा, कितनी मेहनत है। पर अगर मैं सीधा बोल दूं कि यार जो 10 जहाँ पे स्टोर है ना उसको नाम दे दो ए, तो क्या अगली बार मुझे सीधा ए मिल जाएगा डायरेक्टली, ढूंढना नहीं पड़ेगा मुझे? ये समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यस जैसे मैंने पिक्चर का, फोटो का यस एग्जांपल दिया वैसा ही समझो आप। तो बेसिकली यही होता है कि आप नाम दे दो तो यार कोई भी चीज़ आसानी से मिल जाती है। तो इसी को हम लोग देखेंगे अभी कोड में, इसको हम लोग कोड कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यार मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, मतलब कॉपी पेस्ट करना भी एक आर्ट है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको कॉपी किया, Ctrl+A Ctrl+C कॉपी किया, देन Ctrl+N से एक न्यू फाइल बनाई, Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल, Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+N से न्यू फाइल बनाने के बाद उसमें Ctrl+V से कॉपी, Ctrl+S से सेव। थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल हो गया बट बेसिकली उसके बाद मैं इस फाइल को नाम दे दूंगा variables.c। आप कुछ भी नाम दे सकते हो बट इसमें मैं वेरिएबल्स समझाने वाला हूँ, तो मैं वेरिएबल्स मैंने लिख लिया यहाँ पे। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? सबको समझा मैंने क्या नहीं। किया? नहीं समझा? ओके देखो,
मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट करना है, तो न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए कंट्रोल एन प्रेस करना है, ठीक है। अब इसके अंदर कंटेंट लिखना है, पर मैं बहुत आलसी हूँ, मैं ओपनली स्पीकिंग आई एम वेरी लेजी पर्सन। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस वाले में जो कोड लिखा है ना, इसको उठा के वहाँ कॉपी करूँगा। तो कॉपी करने के लिए कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल होता है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, एंड कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। तो जैसे मैंने न्यू फाइल क्रिएट की, उसको मैंने पेस्ट किया यहाँ पे आके। ये सबको समझा? यस यस और फिर सेव करने के लिए कंट्रोल एस से सेव किया। तो अभी मैंने ऑलरेडी फाइल बना ली है, बट मैं आपको फिर से बना के दिखाई देता हूँ लगे हाथ। तो मैं पिछली वाली फाइल को ऐसा मस्त सा डिलीट मार देने का, कंट्रोल ए से कॉपी किया मैंने, सॉरी कंट्रोल एस, अरे यार नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम, हाउ कैन आई ओपन माय VS कोड अगेन? किसी को पता है मैं VS कोड कैसे ओपन कर सकता हूँ? जस्ट अ सेकंड, सॉरी सर्च करके। गाइस। Alt tab. ओके सॉरी फॉर विंडो दिस। प्लस ओके नो प्रॉब्लम। VS कोड ओपन हो गया फिर से। कंट्रोल ए से कंट्रोल ए से मैंने क्या किया, सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल एन से न्यू पेज मतलब न्यू फाइल, कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल एस से सेव, और वेरिएबल्स डॉट सी नाम से सेव कर दिया। ये सबको समझा मैंने क्या किया फिर से? यस भैया। यस ओके हाँ इसके बाद जो मैंने यहाँ पे साइड में कमेंट्स लिखे हैं उनको हटा देता हूँ। कमेंट्स मतलब बेसिकली होता है अगर आपको कुछ बताना है, किसी को समझाना है, या आप खुद चाहते हो कि आपको बाद में देखने पे समझ आए, तो आप ऐसे डबल स्लैश लिख के कमेंट्स लिख सकते हो। दैट ऐसा कुछ जैसे दिस फाइल इज फॉर बूट कैम्प, तो इससे मुझे समझ जाएगा कि ये फाइल बूट कैम्प के लिए। तो कमेंट बेसिकली आपके कोड को और रीडेबल बनाते हैं, बट दैट इज फॉर डिफरेंट फॉर नाउ हम वेरिएबल्स देख रहे थे। सो वेरिएबल्स आप कैसे लिखते हो? इंट a इक्वल टू 7। अभी आगे सबने लिखा होगा, बट इसके पीछे रीजन क्या है? इंट क्या है? टाइप, मतलब आप यहाँ पे अगर आपको एक वैल्यू स्टोर करना है 7, तो 7 क्या एक इंटीजर है? 7 एक इंटीजर है या नहीं? इंटीजर्स क्या होते हैं? यस इंटीजर है और पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। हाँ तो बेसिकली -5 -7 -9 100 200 -200 ये सब इंटीजर्स हैं। तो अगर आपको इंटीजर्स लिखना है तो आप इंट लिखो, उसको एक नाम दे दो और वैल्यू दे दो। तो इंट a इक्वल टू 7 लिख दिया हमने। अब हम प्रिंट कैसे करते हैं? किसी को आता है प्रिंट करने? प्रिंटफ राउंड ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट डबल डबल कोट इन्वर्टेड कॉमा और उसके बाद Number is %d. %d कॉमा एंड इन ए A. सो अब आप लोग ने बोला तो मैंने लिख दिया, ये मुझे तो आता नहीं था ये, बट थैंक यू बताने के लिए। मुझे नहीं आता था। तो ऐसा कोई है मेरे जैसा जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है? लाइक नहीं मैं कोई ब्रह्मन नहीं। हूँ। ओके वाह, मतलब मैं अकेला ही हूँ जिसे नहीं समझ रहा है। ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा ओके। सो बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको कोई नंबर या कोई वेरिएबल प्रिंट करना है, वेरिएबल मतलब क्या हुआ यहाँ पे, आपने लिखा कि अच्छा भैया जो 7 है ना उसको एक नाम दे दो a, तो ये a क्या बन जाएगा? एक वेरिएबल। तो जब आपको कोई वेरिएबल प्रिंट करना रहता है ना, तो आपको क्या लिखना रहता है? प्रिंट एफ डबल कोट्स के अंदर, और अगर आपको इंटीजर प्रिंट करना है तो %d और फिर उस वेरिएबल का नाम। तो ये बेसिकली सिंटैक्स है। अब सिंटैक्स क्या होता है ये वाला पार्ट नहीं समझा अगेन, ठीक है तो मैं फिर से समझा रहा हूँ। प्रिंटफ तो आगे सबको समझा ही होगा कि क्या होता है, नो प्रॉब्लम। प्रिंटफ के बाद क्या करना है आपको? प्रिंटफ के बाद आपको ऐसे वाले ब्रैकेट, सॉरी प्रिंटफ के बाद आपको क्या करना है? ऐसे वाले ब्रैकेट्स लगाने और लास्ट में सेमीकोलन, कोई डाउट नहीं है। अब अंदर हम लोग यूजुअली क्या करते थे, हमको जो मैसेज लिखना है वो लिखते थे। अभी भी हम वो मैसेज तो लिखेंगे ही, बट उसके साथ अगर आपने %d लगा दिया, इसका मतलब क्या होगा कि आप अब एक वेरिएबल को यूज कर सकते हो। %d आप इंटीजर वेरिएबल के लिए यूज करते हो, तो अगर मैं %d लिख दूँ तो मेरा कंपाइलर समझ जाएगा कि अच्छा मैं अब इंटीजर यूज करने वाला हूँ। तो अब कौन सा इंटीजर, उसको आपको कॉमा लगा के लिखना रहता है। अगर मैंने उसमें कॉमा लगा के a लिख दिया तो मेरा कंपाइलर समझ जाएगा कि ओके ही वांट्स टू प्रिंट a। तो हम लोग इसको एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं, हम लोग को ज्यादा क्लेरिफिकेशन मिलेगा कि क्या हो रहा है।
तो कोड सबने लिखा प्रिंट एफ, और अंदर कुछ भी लिख सकते हो आप लोग, मैंने हेलो लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हो। एंड अगेन इस कोड को रन करेंगे। रन करने के लिए क्या करना है, कोई बताएगा फटाफट? जीसीसी आ गया। वेरिएबल डॉट सी वेरिएबल डॉट सी फाइल नेम जीसीसी फाइल नेम वेरिएबल्स डॉट सी हमने रन। अब ये रन करने के बाद हो सकता है आप में से किसी को एरर आया होगा, तो एरर आया तो फिर से ग्रुप को फ्लड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे भी आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो। इसके बाद मैं फिर से इसको रन करूँगा .a./a.exe और इसको रन करके देखते हैं। सो यस, मेरा वैल्यू जो 7 है वो प्रिंट हो गया है। तो बेसिकली मैंने ये क्या किया है, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। क्या किया मैंने, एक वेरिएबल। ये सबको समझ में आया मैंने क्या किया है यहाँ पे? यस यस ओके, तो मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, int b इक्वल टू 7, int b इक्वल टू 7, और मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करके b बना देता हूँ। अब मुझे बताओ क्या प्रिंट होगा, कोई बता सकता है? हेलो हेलो 7 हेलो, कौन बताएगा? ओके, एक बार सब लोग अनम्यूट करके बोलो, या चैट बॉक्स तो ओपन ही है, वहाँ पे बोल लोगे जहाँ पे एक ही वैल्यू नहीं दी वहाँ पे गार्बेज वैल्यू आ जाएगी, एक को वैल्यू असाइन नहीं किए हैं। हाँ, सो क्या इसलिए वो होता है? गार्बेज वैल्यू गार्बेज आ वैल्यू, जाएगी। गार्बेज वैल्यू क्या होता है यार? ये तो मैंने सुना ही नहीं है आजकल। कोई बता सकता है गार्बेज वैल्यू क्या होता है? रैंडम वैल्यू है, नहीं रैंडम वैल्यू। कचरा कोई भी रैंडम वैल्यू आ जाएगी। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस 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 ओके, मुझे लगा मेरा नेटवर्क इशू हो गया। ओके, तो गार्बेज वैल्यू प्रिंट होगी, कोई कह रहा है एस की वैल्यू प्रिंट होगी, लेट्स सी। तो अब इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। तो क्या प्रिंट हुआ है, हेलो 2424 कुछ तो ऐसा प्रिंट हुआ है, और हेलो 7। इसका मतलब सही है, दोस हु आर सेइंग गार्बेज वैल्यू, यस यू आर करेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप किसी वैल्यू को, किसी वेरिएबल को स्टार्टिंग में वैल्यू नहीं देते हो और तब आप प्रिंट करते हो, तो उसके बदले क्या प्रिंट होती है, गार्बेज वैल्यू। आपको ये समझ में आ गया? गार्बेज वैल्यू मतलब कोई भी रैंडम वैल्यू प्रिंट होती है। ये सबको समझा? कब होगा गार्बेज वैल्यू प्रिंट? जब आप वो उस वेरिएबल रैंडम वैल्यू सेम ही रहता है क्या हमेशा, कि चेंज होता रहता है? चेंज होता रहता है। लाइक अगर अभी आप रन कर रहे हो तो शायद सेम ही होगा, पर दूसरे कंपाइलर पे जाओ तो वो चेंज हो जाएगा। जब उसको दूसरे फाइल में रन करो तो वो चेंज हो जाएगा। तो जब हमने उसको वैल्यू नहीं दी है कुछ, तो हम लोग उसको बोलते हैं डिक्लेरेशन, और जब हमने कोई वैल्यू दे दी है तब हम लोग उसको बोलते हैं डेफिनेशन। अब ये सब कुछ वर्ड से, सिर्फ ऐसा कुछ इनका ज़्यादा वो नहीं है। बेसिकली अगर आप वैल्यू नहीं दे रहे हो तो आप डिक्लेयर कर रहे हो, और जब आप वैल्यू दे रहे हो तो आप डिफाइन कर रहे हो। ये सबको समझा? यस भैया। अब आप सोच रहे हो कि इतना सब याद कैसे रहेगा या ऐसा कुछ, तो ये सारी फाइल्स आपको मिल जाएगी। तो एक बार सेशन के बाद जस्ट इस पे ऐसा वो देख लोगे तो बहुत बेटर हो जाएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो वेरिएबल्स हमने समझा क्या होता है, डिक्लेयर करना सीखा। और आपको देखना है कि ये कैसे रहता है स्टोरेज में, तो कुछ इस तरीके से रहता है। जब हमने लिखा इंट b इक्वल टू 10, तब क्या हुआ, ये पूरा जो स्टोरेज था, इस पूरे स्टोरेज में एक वैल्यू पे लिखा गया 10 और उसको नाम दे दिया गया b। तो आपको ये समझा ये कैसे होता है? जब आपने ये लिखा ना इंट b इक्वल टू 10, तो ये आपका मेमोरी कार्ड का पूरा स्टोरेज है, ऐसा समझो। तो उसमें एक जगह जाके 10 स्टोर हो गया, और वहाँ पे असाइन क्या हो गया, एक पॉइंटर b, या फिर उसका नाम क्या रख दिया गया उस जगह का, b। ये समझा सबको? यस भैया ओके, हाँ भैया और आप लोगों को क्या लग रहा है, लाइक अभी स्लो जा रहे हैं, फास्ट जा रहे हो, सब भी आप बता दो, तो मैं उस हिसाब से चलूंगा। अगर आपको लग रहा है कि फास्ट जा रहा हूँ तो थोड़ा स्लो पेस पे चलूंगा, स्लो जा रहा हूँ तो थोड़ा फास्ट पेस पे चलेंगे। ठीक है स्पीड ठीक है। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो अब हम लोग बात करने वाले डेटा टाइप्स की। तो यार डेटा टाइप्स क्या होता है इसको समझते हैं। तो फिर से हमारा पुराना कॉपी पेस्ट सेव कैसे किया हमने, फिर से समझते हैं कैसे किया। कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल एन से न्यू फाइल, कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल एस से सेव। नाम मैं दे रहा हूँ डेटा टाइप्स। ये सब कुछ समझा क्या किया मैंने? मतलब तो इतने बार सिखा दिया कॉपी पेस्ट यस करना। हाँ भैया आप लोग बोल रहे होंगे ये क्या सिखा रहे भैया, यस कॉपी भैया। पेस्ट करना। ठीक है।
तो जैसे मान लो int a को 7 वैल्यू दी थी, पर आप हमेशा थोड़े इंटीजर स्टोर करोगे। जैसे आप अपने हिसाब से देखो, आप अपना रोल नंबर इंटीजर में स्टोर कर सकते हो, स्कूल वाला। हाँ, क्या आप अपना नाम का लेटर्स इंटीजर में स्टोर कर सकते हो? नहीं। क्या आप अपनी परसेंटेज इंटीजर में स्टोर कर सकते हो? नहीं। 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 85.78 ऐसे परसेंटेज आती है। तो इन सब के लिए अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं। तो जब आपको कोई कैरेक्टर स्टोर करना है, मतलब कोई एक लेटर स्टोर करना है, तो आप यूज करते हो कैर, CHAR डेटा टाइप, जिसमें आप लिखते हो CHAR, फिर कैरेक्टर जो भी आपको नाम देना है वेरिएबल का, और उसका जो भी कैरेक्टर स्टोर करना है उसको सिंगल कोट्स में, आपको उसको सिंगल कोट्स में लिखना है, तभी कंपाइलर समझेगा कि वो क्या है, लाइक एक कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर सबको लिखने आया, मैंने कैसे लिखा? कैरेक्टर लिखने के लिए Yes, भैया। CHAR। हाँ, ओके। अब अगर इस कैरेक्टर को प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँगा? मैं %d लिखता हूँ इंटीजर के लिए, पर कैरेक्टर के लिए मैं लिखता हूँ %c, और फिर आगे वेरिएबल का नाम जो कि था c। तो ये सबको समझा? कलश नो, यस, आई गेस। कैरेक्टर लिखने आया, कैरेक्टर लिखो CHAR, देन उस वेरिएबल का नाम और उसको जो भी वैल्यू आपको स्टोर करना है वो सिंगल कोट्स में। और प्रिंट करने के लिए क्या करो? सेम एज इंटीजर्स, बस d के बदले c लिखो और वेरिएबल का नाम सेम, मतलब ज़्यादा कुछ अलग तो है नहीं, मुझे नहीं लगता। अब आपको जब अपना परसेंटेज स्टोर करना है तो आप किस में स्टोर करोगे? फ्लोट में। फ्लोट क्या होता है? बेसिकली फ्लोट इज यूज टू स्टोर डेसिमल वैल्यूज। सपोज मुझे 86.76% आए हैं, तो मैं क्या करूँगा? इसको इंटीजर में स्टोर करूंगा तो ये नहीं स्टोर कर पाएगा, क्योंकि इंटीजर में पॉइंट तो आता नहीं है। तो मुझे इसको कहाँ स्टोर करना पड़ता है? फ्लोट में। फ्लोट बेसिकली क्या होता है? डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करने के काम आता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंट आता है काम इंटीजर्स के, कैर आता है काम कैरेक्टर के, और फ्लोट आता है काम डेसिमल वैल्यूज के। ये सबको समझा? अब इसको प्रिंट कैसे करेंगे, कौन बताएगा? तेजस्विनी आप बता सकते हो, या कोई भी बता सकता है? कलश। Yes, भैया। How हेलो, will you मेरी print? आवाज आ रही है? हाँ, yes. How will you हाँ, print float? printf Printf. ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा। हाँ, हेलो डाल सकते हैं। %f, yes, correct. अगर आपको फ्लोट प्रिंट करना है तो आपको यूज करना है %f, then f comma f, yes. So correct, Tejaswini, thanks. हाँ, थैंक्स। तो सेमीकोलन मत भूलो भाई, मतलब सेमीकोलन इज द लाइफ, हार्ट, ब्रेन, सब सेमीकोलन ही इसी लैंग्वेज का। तो फिर से टर्मिनल ओपन किया, अब तो टर्मिनल ओपन करने का आपको आदत ही हो गया होगा। फिर से वही लिखा GCC, फाइल का नाम C, आगे नेक्स्ट स्टेप ./a.txt और यस, यू कैन सी सब कुछ प्रिंट हो गया। हेलो 7, हेलो R, हेलो 87, सब कुछ प्रिंट हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपने भी अगर कोड लिखा है तो इट्स ग्रेट। यस, हाँ, हेलो भैया वहाँ पे वो फ्लोट के वैल्यू में 0002 कैसे आ गया? 86.76 लिखा था हमने तो। यस, सी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फ्लोट होता है वो 6 इंटीजर तक स्टोर करता है, और हमने यहाँ पे क्या दिया है? सिर्फ 2 इंटीजर दिया है। तो जो बाकी के 4 इंटीजर है वो उसको 0000 से फिल करना चाहता है। बट जब हम लोग ये वैल्यू को इसमें ले रहे, तो आप एक बार इस पे ऐसे हॉवर करके देखो, तो क्या आपको दिख रहा है ये एक डबल वैल्यू है? जब आप कोई भी वैल्यू स्टोर करते हो, जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ है टाइप कास्टिंग जैसा, जो मैं भी बताना नहीं चाहता, बट अगर मैं यहाँ पे फ्लोट लिख दूँ, हम इसके बाद में भी f लगा सकते हैं। इट्स नॉट वर्किंग, आई डोंट नो। हाँ, इसके बाद में भी f लगा सकते हैं, करेक्ट। अब ये चीज़ें क्या है मैं फर्स्ट सेशन में लेना नहीं चाहता हूँ, बट एनीवेज इसको अभी रहने देते हैं, इस टॉपिक को, ठीक है। आप लोग एक बार ये पता करो ये क्यों होता है। अगर हम यूज करेंगे तो हो जाएगा %g। अगर 2 डिजिट सेम रहेगा तो फिर वो 2 आएगा ना लास्ट में, ऐसा है क्या? 2 डिजिट सेम, नो 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 नहीं। सपोज आई वांट टू जस्ट प्रिंट दिस थिंग, मतलब आप लोग को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि 00 क्या है, तो मुझे सिर्फ इतना ही प्रिंट करना है। क्या इसको इतना ही प्रिंट करने का कोई तरीका है? किसी को पता है कि मुझे सिर्फ इतना ही प्रिंट करना है? 86.76 %g हाँ, यस। हेलो, यूज कर सकते हैं या फिर 2f यूज कर सकते हैं।
0.2f यूज कर सकते हो आप। यस करेक्ट। तो आप 0.2f यूज कर सकते हो। तो जब आप 0.2f यूज करोगे तो क्या होगा, फिर से एक बार इसको रन करके देखते हैं। gcc data types dot c dot a slash dot exe। तो यस यू कैन सी अब 2 ही लेटर तक प्रिंट हुआ है। अब इसका आप लोग जो पूछ रहे हो 002 का, वैसे ओमकार ने इसका कुछ आंसर दिया है, बट मैं फिर से अभी उस पर नहीं जाना चाहता कि मेंटिसा एक्सपोनेंट वो सब क्या होता है। तो फॉर दैट अभी के लिए इस टॉपिक को अब रहने देते हैं। बेसिकली आपको ये समझ में आया हर टाइप के डेटा टाइप को कैसे प्रिंट करते हैं। यस भैया। हाँ भैया। ओके तो ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। आपको अगर ये सब बेसिक क्लियर रहेगा तो आपको आगे काफ़ी हेल्प होगी। तो बेसिकली यहाँ पे वही सारे एग्जांपल्स दिए जो आप देख सकते हो। ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन तो किया ही हुआ था ये। तो ये तो आपको कोई ऐसे मुझे नहीं लगता नीड है फिर से बताने का। लाइक यहाँ पे ये सब हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। करेक्ट। हेलो। हाँ भैया। 0.2 मीन्स लास्ट 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल। यस करेक्ट। यस सॉरी मैं आपका नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, वहाँ पे A16 लिखा है, बट यस यू आर सेइंग करेक्ट आफ्टर 2 डेसिमल। ओके नाउ वन मोर थिंग इज देयर। सो आपके लिए मैंने इस सेशन के लिए नोट्स बना के रखे हुए हैं, जिस नोट्स में मैंने आपको सब कुछ लिख रखा है। मतलब ये नोट्स आपको प्रोवाइडेड रहेंगे। पूरी टीम ने मिलके इस पे बहुत वर्क किया है। बेसिकली यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, लाइक जो भी आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आप इस नोट्स को एक बार रेफर कर लोगे, इट वुड बी ग्रेट। इसमें हमने बहुत सारी बातें की है, लाइक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन जो शायद इस सेशन में कवर नहीं हो पाएगी, वेरिएबल्स क्या होता है, स्केलेटन जो हमने देखा वो, फिर डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ये सब बहुत सारे टॉपिक्स है यहाँ पे। तो आप एक बार इसको रीड कर लेना आफ्टर द सेशन, इट वुड बी ग्रेट। बट व्हाट आई वांट टू कंफर्म से हियर इज, जो हमने अभी अभी डेटा टाइप्स की बात की, दे आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, प्रिमिटिव, डिराइव और यूजर डिफाइंड। प्रिमिटिव हमने अभी अभी पढ़ा, इंट कैर फ्लोट वगैरह, वॉइड भी होता है क्या वो देखेंगे। बट अदर्स जो है डिराइव्ड और यूजर डिफाइंड, एरे, स्ट्रिंग, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, टाइप डेफ, इनम, ये सुन के अगर आप लोग अभी थोड़ा सा परेशान हो रहे हो सो डोंट वरी। इन सब पे एक्चुअली एक आपको डेडिकेटेड सेशन है। आई गेस 3rd सेशन एरेस का है, 4th सेशन स्ट्रिंग्स और पॉइंटर का है, 5th किसी और टॉपिक का है, अच्छा 5th वो प्री प्रोसेसर वगैरह, हेडर फाइल्स, एंड 6th टॉपिक में आपको स्ट्रक्चर, इनम, ये सब बताया जाएगा। तो आपको ये पूरा कवर किया जाएगा, ये पूरा पार्ट इस बूट कैंप में कवर होने वाला है। डू नॉट वरी अबाउट दैट। अभी के लिए हम प्रिमिटिव पे ज़्यादा फोकस करेंगे, एंड प्रिमिटिव में भी हम लोग अभी इंटीजर डेटा टाइप पे ज़्यादा फोकस करते हैं। सो इंटीजर जो है फर्दर डिवाइडेड है 4 पार्ट्स में, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, लॉन्ग लॉन्ग, इंट। तो ये जो चारों है इनमें डिफरेंस क्या है ना, क्वेश्चन इज कि इन चारों में हम क्या डिफरेंस है। तो नाम से क्या समझ में आ रहा है, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, नाम से क्या लग रहा है आपको, क्या डिफरेंस हो सकता है? डिफरेंट रेंजेस, दे आर यस 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 करेक्ट। साइज का डिफरेंस, यस साइज का डिफरेंट, रेंज का डिफरेंट, बाइट्स कम ज्यादा होंगे। करेक्ट। यस यस सो यस यू आर करेक्ट, यही दोनों डिफरेंस होता है। सिंटेक्स तो हमने देख लिया, पर 2 ही चीज का डिफरेंस होता है इन सब में, एक है रेंज और दूसरा है साइज। तो इंटीजर जो नॉर्मल इंटीजर होता है हमारा, उसका साइज होता है 4 बाइट्स और उसकी रेंज होती है -21474836। बाप रे बाप, ये क्या लिखा है, कौन सा नंबर है यार ये, देखते हैं क्या है, इस पे थोड़ा बात करेंगे। बट जो नॉर्मल इंटीजर है वो 4 बाइट, शॉर्ट जो है 2 बाइट, लॉन्ग जो है वो 4 बाइट, और लॉन्ग लॉन्ग इंट जो है वो 8 बाइट। तो कोई मुझे बता सकता है इंटीजर 4 बाइट्स के क्यों होते हैं? चलो मैं आपको एक और हिंट दे देता हूँ कि इंटीजर सिर्फ 4 बाइट्स के नहीं होते, सी लैंग्वेज में इंटीजर 2 बाइट के भी होते हैं और 4 बाइट के भी। कोई बता सकता है इसके पीछे का रीजन? It depends on compiler. 30 compiler, 64 bits. हाँ हाँ यस करेक्ट, बट मतलब ऐसा क्यों 2 और 4 बिट के ही क्यों, मतलब मशीन आर्किटेक्चर के ऊपर। यस यू आर करेक्ट, बट मशीन आर्किटेक्चर थोड़ा सा अगर कोई डीप थोड़ा ओके तो मैं थोड़ा सा इस पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। किसी ने चैट बॉक्स में लिखा है कंपाइलर 64 बिट। तो अगर आप 64 बिट मतलब समझ रहे हो कितना बाइट्स होंगे, 8 बाइट्स। तो इंटीजर 8 बाइट्स का होना चाहिए ना फिर। तो हमारी मशीन, मैं जिस मशीन पे अभी वर्क कर रहा हूँ वो 64 बिट की है, पर इंटीजर अभी भी 2 या 4 बाइट का ही है, 4 बाइट का ही है। ऐसा क्यों?
32 हो या फिर 64 वो 4 बाइट से आएगा। ऐसा क्यों? मैं दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। देखा, इसके लिए मैं मतलब ये बात कहता हूँ कि कॉन्सेप्चुअल जो है ना, मतलब स्टार्टिंग में जब आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो ना, तो यार 1-2 दिन उसको पूरे कॉन्सेप्ट सीखने में लगाओ, तो बाद में मजा भी आता है उसको प्रोग्रामिंग करने में। इसके लिए आज का भी जो सेशन है आप देख रहे हो कि कोडिंग से ज्यादा मैं कॉन्सेप्चुअल बातें कर रहा हूँ, क्योंकि दैट इज इम्पोर्टेंट। सो इसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब सी लैंग्वेज बनी थी 1972 में, उस समय 2 टाइप की मशीन होती थी। सी लैंग्वेज आपकी मशीन के लिए नहीं बनी है, सी लैंग्वेज उस टाइम की मशीन के लिए बनी थी, जो कि 16 बिट होती थी और 32 बिट्स होती थी। 16 बिट मतलब कितना बाइट? 2 बाइट। और 32 बिट्स मतलब कितना बाइट? 4 बाइट। 32 बिट्स मतलब कितना बाइट? 4 बाइट। तो इसके लिए जो सी लैंग्वेज है उसमें 2 बाइट्स की होती है इंटीजर और 4 बाइट्स की, ताकि उस समय के जो सिस्टम होते थे उनको सपोर्ट हो। वो आपके सिस्टम के लिए नहीं बना है। अगर एक हल्का सा और ग्लिम्प्स दूं तो मान लेते चलो आज हम लोग का मूड हो रहा है, यार हम लोग कोई लैंग्वेज बनाते हैं, तो अब हम जो लैंग्वेज बनाएंगे वो आज के सिस्टम के लिए बनाएंगे, जो कि 64 बिट्स का होता है। तो उसके लिए जो इंटीजर बनाएंगे वो हम लोग कितने बाइट का बनाएंगे? 8 बाइट का। ये सबको समझा मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, अब ऐसे ही जावा को देख लो। जावा में इंटीजर है ना 2 बाइट का होता ही नहीं, वो 4 ही बाइट का होता है। क्यों? क्योंकि जब जावा लैंग्वेज आई थी तो उस समय जो मशीन चलती थी वो 32 बिट की होती थी, तो इसके लिए उसमें जो इंटीजर होता है वो फिक्स 4 ही बाइट का होता है। बट जब सी आई थी तो उस समय 2 और 4 दोनों वाली मशीनें चलती थी, इसके लिए ऐसा होता था। सबको समझा ये 2 और 4 का क्यों होता है? यस गॉट इट। ओके। अब ये जो हाँ भैया। रेंज है ये कहाँ से आई यार? ये रेंज कोई समझाओ, कोई बता सकता है ये रेंज कहाँ से आई? मतलब मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ, इसके लिए आपसे पूछ रहा हूँ। 2 power 32 minus 1। यस 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 यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मतलब कंप्लीट आंसर तो नहीं है ये, बट आप बहुत पास में, मतलब सही है। मतलब थोड़ा सा इसमें ये चाहिए, मैं वो समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। एक बिट में कितने नंबर स्टोर हो सकते हैं? किसी को पता है एक बिट में कितने नंबर स्टोर हो सकते हैं? 2 नंबर्स 2 2 नंबर्स नंबर। 2 नंबर्स 2 बिट में 4 4 4 नंबर्स। ये कैसे स्टोर हो रहा है? किसी को डाउट है क्या ये कैसे स्टोर हो रहे हैं? यस, नहीं समझ रहा भैया। ओके। 1010 ऐसा स्टोर होगा। जिसको नहीं समझ रहा डो नॉट वरी, इसके लिए तो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं आप लोग का डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो मान लो यार ये एक बिट है, तो एक बिट में आप कौन से नंबर स्टोर कर सकते हो? 1 कर सकते हो और 0 कर सकते हो। और कोई नंबर हो सकता है क्या? बाइनरी में तो 2 ही होते हैं ना, और कुछ स्टोर हो सकता है? नहीं नहीं। नहीं। तो ये तो सबको समझा, ठीक है। अब मान लो 2 बिट है, तो एक बिट में 2 नंबर क्यों हो रहे हो तो समझ गया ना सबको? यस यस अब मेरी डायग्राम उतनी अच्छी नहीं है तो आप समझ लो थोड़ा, मतलब बहुत खराब डायग्राम है, बट समझ लो, जो भी हो समझ लो आप लोग। अब 2 बिट्स हैं, तो 2 बिट्स में क्या क्या स्टोर हो सकते हैं ये देखते हैं। पहला तो क्या स्टोर हो सकता है? 00, करेक्ट? हेलो। हाँ भैया। हाँ भैया। यस ओके, और क्या क्या स्टोर हो सकता है, कोई बताएगा? 0 1 1 1 0 1 और 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 और 1 1 1 1। और कुछ स्टोर हो सकता है? कोई ऐसा है जिसके पास 5वीं वैल्यू है स्टोर करने के लिए? नहीं नहीं। नहीं। सो बेसिकली हमने क्या देखा कि यार जब एक बिट थी तो 2 वैल्यू स्टोर हो रही थी, 2 बिट है तो 4 वैल्यू स्टोर हो रही है। सिमिलरली जब आप ऐसे ही निकालते जाओगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि अच्छा 3 बिट में 8, 4 बिट में 16 और एंड बिट में कितनी वैल्यू स्टोर होने वाली है? 2 2 का raised to पावर n। n। अब इंटीजर कितने बिट का होता है? 32 बिट का होता है, 32 बिट्स का होता है। हाँ तो इसमें कहाँ तक वैल्यू आएगी? 2 का पावर 32 तक वैल्यू आएगी। ये समझा मैंने क्या बताया यहाँ पे? हाँ यस भैया। ओके। एंड हाँ एज अ फन फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, ये कुछ दिन पहले ये आपके सीनियर्स को बताया जा रहा था। ये चीज़ जो आपको अभी यहाँ पे बताया जा रहा है, ये कुछ दिन पहले आपके सीनियर्स को बताया जा रहा था कि ये कैसे आता है। तो अगर आपको अभी समझ में आ जाता है तो इट्स वेरी ग्रेट। आपको समझ में आया ना सच में मैं कहने क्या बोला?
यस समझ आ गया। हाँ हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है, यही है। सो यू आर ओके। नाउ 2 का पावर 32 जो होता है ना, वो ये होता है 429446496796। पर क्या ये और ये वैल्यू सेम है? डिवाइड बाय 2 कर। यस, नहीं सेम है। अब ऐसा क्यों हुआ, तो ये समझते हैं। क्या हमने जब इंटीजर्स की बात की, क्या हम लोग को नेगेटिव वैल्यू भी नहीं स्टोर करना है? हमें नेगेटिव भी स्टोर करना है या नहीं? इंटीजर्स में तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों स्टोर होते हैं, करेक्ट? हाँ। सो इन ऑर्डर टू स्टोर बोथ वैल्यूज हमने क्या किया, इसको डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो आधी वैल्यूज नेगेटिव में और आधी वैल्यूज पॉजिटिव में स्टोर हो गई। ये सबको समझा? हाँ भैया। हाँ। अब एक सवाल, यहाँ पे एक वैल्यू कम है, देखो नेगेटिव में 48 तक गई Zero है, पर include. पॉजिटिव में जीरो इंक्लूड हो जाता। अरे यार आप Zero include होता है। स्मार्ट हो गाइस। ऑसम गाइस, आप लोग लाइक ग्रेट रिस्पांस। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, स्कैनएफ। अगर आपको रेंज समझ में आ गया होगा तो एक बार थम्स अप डाल दो चैट बॉक्स में, ताकि मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्कैनएफ की तरफ बढ़ जाऊं फटाफट। भैया इंटीजर वो 32 बिट का होता है, वो कन्वेंशन है ना? मैंने अभी अभी बताया, लाइक जब सी लैंग्वेज बनी थी तब 2 टाइप की मशीन्स चलती थी, 2 बाइट की और 4 बाइट की। तो सॉरी 16 बिट्स की और 32 बिट्स की। जैसे आपका पीसी अभी जो है वो 64 बिट्स का है। तो अगर सी लैंग्वेज आज की डेट में बनी होती तो वो 8 बिट की होती। क्यों? जितने बिट्स का आपका ये है उतने बिट्स का इंटीजर बनता है, मतलब जितने बिट्स का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उतने बिट्स के बेसिकली इंटीजर को बनाया जाता है। ये समझा आपको? हाँ भैया। हाँ, आप ये भी कह सकते हो कन्वेंशन है, साइंड इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अनसाइंड इंट की अलग अलग होती है रेंज। यस डेफिनेटली। अनसाइंड मतलब क्या होता है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू स्टोर होती है। तो उस केस में क्या होगा कि ये जो आपके सामने वैल्यू है 0 से लेके यहाँ तक स्टोर होगी। बट साइंड में क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों स्टोर होता है, तो वो यहाँ से यहाँ स्टोर होगी। अब मैं इस सब बोल रहा हूँ साइंड अनसाइंड, कोई बोल रहा है भाई ये सब क्या है, तो इसके लिए ना आप यहाँ पे खोलो, आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा क्लेरिफिकेशन से कि साइन का क्या होता है, अनसाइन का क्या होता है। ये सब आपको नोट्स में यहाँ पे मिल जाएगा। स्पेशली नोट्स इसके लिए मैंने इस सेशन में जो भी पढ़ाने वाला हूँ, इसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स सब कुछ वहाँ पे नोट्स में कवर हो गए हैं। तो डू नॉट वरी अबाउट दैट। बस आप एक बार सेशन का पीपीटी और नोट्स देख लोगे, यू आर डन विथ टुडेज बूट कैम्प। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज स्कैनएफ। अब स्कैनएफ क्या होता है? पुराने धंधे पे चलो भाई, कॉपी पेस्ट, कॉपी, कंट्रोल एन से न्यू फाइल, कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल एस से सेव करके इसका नाम रखेंगे स्कैनएफ। ये मुझे बड़ा मजा आता है कॉपी पेस्ट करने में। तो मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, इंट ए। अब मुझे एक बात बताओ, आपने कभी कैलकुलेटर यूज किया है अपनी लाइफ में? मतलब फोन में भी, कहीं पे भी, नॉट नेसेसरीली मतलब ओरिजिनल कैलकुलेटर, फोन में जो कैलकुलेटर। यस तो क्या yes. तो कैलकुलेटर में ऐसा होता है क्या कि आप लोग को कैलकुलेटर खुद से कुछ भी प्लस माइनस करके दे देता है? नहीं, कैलकुलेटर को आप कोई वैल्यू देते हो कि भाई हमको 3+5 का सम दो, तो वो प्लस करके देता है, करेक्ट? यस करेक्ट। तो पर यहाँ क्या हो रहा है कि हम लोग तो अपने मन मुताबिक प्रिंट कर रहे हैं। मतलब हमें 7 प्रिंट करना था, हमने 7 प्रिंट कर दिया। पर इसमें यूजर का तो कुछ काम ही नहीं है। मतलब आप प्रोग्राम अपने लिए तो नहीं लिख रहे हो। आप प्रोग्राम क्यों लिखते हो? ताकि आपका प्रोग्राम यूज करके कोई कुछ कर सके। जैसे किसने कैलकुलेटर जिसने बनाया है, वो क्या चाहता है कि आप उसका यूज करो और उससे मदद से आप सॉल्व करो, करेक्ट? हाँ तो भैया। आप हाँ यूजर भैया। से भैया, इनपुट हाँ। आप कैसे ले सकते हो? तो प्रिंटएफ क्या करता है, स्क्रीन पे प्रिंट करने का काम करता है, करेक्ट? तो वैसे ही स्कैनएफ क्या करता है, यूजर से इनपुट लेने का काम करता है। स्कैनएफ क्या करता है, यूजर से इनपुट लेने का काम करता है। मतलब जो इंट ए की वैल्यू है ना, ये मैं नहीं बताऊंगा, कौन बताएगा? यूजर बताएगा। कौन बताएगा? यूजर, मतलब जो मेरा प्रोग्राम यूज करने वाला है। ओके, तो स्कैनएफ भी हम लोग सेम लिखते हैं, कर्ली ब्रेस सॉरी नॉर्मल ब्रैकेट्स, डबल कोट्स, उसके अंदर %d और साइड में %a। अभी %, क्या है इस पे हम लोग बात करेंगे 2 मिनट में। बट अभी के लिए क्या है, प्रोग्राम आपने लिख लिया या कोई भी लिख रहा है क्या मेरे साथ? ऐसा कोई है जो मेरे साथ कोड कर रहा है? हाँ मैं कर रही हूँ। ग्रेट। हाँ भैया। तो मैंने क्या लिखा है, स्कैनएफ लिखा, डबल कोट्स में %d और कॉमा लगा के एंड ए।
इसको एम्परसेंड पढ़ते हैं, बट एंड ए अभी के लिए आप समझ लो, ये लिखा मैंने। अब ये स्कैनफ के स्टेटमेंट को हम लोग समझते हैं 2 मिनट में। बेसिकली क्या होता है, जैसे प्रिंटफ लिखते हैं हम लोग वैसे स्कैन लिखते हैं। प्रिंटफ क्या करता है, मॉनिटर पे प्रिंट करता है। स्कैनफ क्या करता है, कीबोर्ड से इनपुट लेता है। फिर हम लोग को इंटीजर लेना था, इसके लिए हमने %d लिखा। अब यहाँ पे एंड ए क्यों लिखा हमने, ये सवाल आता है। तो एंड जो है उसको आप लोग ऐसा समझ सकते हो, यस अगर आपका कोड लिख रहे हो आप साथ में तो चैट एड्रेस बॉक्स ऑफ में डाल डेटा। सकते हो। यस, तो एंड क्या करता है या एम्परसेंड क्या करता है, एड्रेस देने का काम करता है। अब मैं इसको समझाने के लिए कुछ ऐसे समझा सकता हूँ। सपोज आपका कोई पार्सल आया है, तो आप मुंबई में रहते हो, समझ में, सपोज मैं मुंबई में रहता हूँ, तो अगर आपने मुझे कोई पार्सल भेजा तो ऐसा चलेगा क्या सिर्फ मैं नाम लिख के छोड़ दूँ कि हाँ दिस पार्सल इज गोइंग टू विशाल झा, तो पार्सल मेरे पास आएगा कभी नहीं। नहीं। आपको क्या देना पड़ेगा, मेरा एड्रेस देना पड़ेगा, करेक्ट। तो एड्रेस देने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एंड। ए क्या था, उस वेरिएबल का नाम था, पर नाम से तो नहीं आएगा एड्रेस, नाम से तो अभी पार्सल आने वाला नहीं है। तो पार्सल या इनपुट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एंड लगाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एंड लगाना पड़ता है। ये समझा आपको हमने यहाँ पे एंड क्यों लिखा है। ओके ठीक है, तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो रन करने मुझे तो स्क्रीन विजिबल है ही आई गेस, gcc scanf.c। अब किसी को डाउट नहीं है ना कि टर्मिनल कैसे ओपन होता है या फिर ये रन करने में कुछ प्रॉब्लम, ऐसा किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है अभी भी। नहीं भाई। ग्रेट। नहीं भाई। सो बेसिकली हमने रन किया, a.exe से रन करेंगे। क्या हुआ, ये क्या हो रहा है यार, कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ। कोई बता सकता है कुछ प्रिंट क्यों नहीं हुआ है। देखो यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ। यूजर थ्रू देना है, इनपुट ले रहा है। इनपुट नहीं दिया है। ओके, तो ये इनपुट इनपुट देना ले है। रहा है, बट मुझे इनपुट कैसे, देना बट मुझे समझ में कैसे आएगा, मैं तो यूजर हूँ, वहाँ पे मैंने थोड़ी डालना कोड। एंटर नंबर। तो प्रिंट यूज करके एंटर द वाह वैल्यू वाह लिखे। वाह, करेक्ट। तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, ऊपर एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, प्रिंट एफ एंटर अ नंबर। अब जिनको नहीं समझा ये मैंने क्यों लिखा, तो जब मैं पहले फाइल को रन कर रहा था तो मुझसे इनपुट तो ले रहा है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों मुझसे इनपुट ले रहा है। तो अगर मैं प्रिंट एफ करके लिख दूं कि यार एंटर अ नंबर, तो उस केस में क्या होगा, जैसे मैं फिर से रन करके दिखा देता हूँ। इसने बोला वाह, इसने मुझसे पूछा एंटर अ नंबर, तो मैं एंटर करके देख लेता हूँ 7, हेलो 7, वाओ। तो नाउ हम लोग इनपुट यूजर से भी ले पा रहे हैं। क्या आपको समझा हमने इनपुट कैसे लिया यूजर से। यस। हाँ भैया। यस भैया। तो बेसिकली यही हाँ था भैया। इनपुट लेना, ऐसे हम लोग इनपुट ले सकते हैं। अब आते हैं हम लोग एस्काई वैल्यूज पे। तो एस्काई वैल्यूज पे आने से पहले एक छोटा सा टास्क है मेरे पास आपके लिए। अगर मैं एंटर टू नंबर्स बोलूँ, मतलब इंट ए कॉमा बी, 2 नंबर्स बोलूँ और मैं 2 नंबर को ले लूँ, ए और बी दोनों को ले लूँ, तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, इंट सी इक्वल टू ए प्लस बी। तो इससे क्या होगा, a प्लस बी की जो वैल्यू कहाँ जाके स्टोर हो जाएगी, सी में। कहाँ जाके स्टोर हो जाएगी, सी में। अब मेरे को इसको प्रिंट करना है तो मैं क्या करूंगा, a के बदले c लिख दूंगा। समझा सबको। सी को डिफाइन कर। इनके जगह पे ए बी और सी नहीं लिखा ना। सॉरी, लिखा। हाँ ओके। सो बेसिकली क्या किया हमने, 2 वेरिएबल्स को इनपुट लिया और दोनों का सम एक वेरिएबल में स्टोर किया और उसको प्रिंट किया। ये सबको समझा मैंने क्या किया। यस। हाँ हाँ भैया। ओके, तो अब इसको रन करके देखते क्या होगा। तो यार gcc scan.f a.exe एंटर 2 नंबर 7 और कोई नंबर बोलो, चलो अपना अपना फेवरेट नंबर बोलो। 13 2 9 4 ओके बहुत सारे नंबर, आई गेस 11 9 9। ओके 13 9। अगर मैं एंटर करता हूँ तो 22, यस वी कैन सी दैट द सम इज 22। तो मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ यार, सम इज 22, अच्छा लगेगा। और फिर से रन करके देख लेते हैं ये क्या आ रहा है, मुझे समझ में तो नहीं आ रहा, बट ठीक है फिर से रन करके देख लेते हैं। अभी बाकी किसने नंबर कहा था, किसी ने आई गेस 11 कहा 04 था और किसी ने 4 कहा था। ओके ओके ठीक है, अभी 11 और 4 का सम 15 आता है। फिर से इसको रन करेंगे तो 5 और आई गेस किसी ने 9 कहा था, तो 5 और 9 का 14 आता है। तो बेसिकली वाओ, वी हैव मेड अ कैलकुलेटर। शायद आपको समझ में ना आ रहा हो, बट हमने एक कैलसी बना लिया है। हमने जैसे यहाँ पे सम लिखा, क्या हम लोग वैसे यहाँ पे माइनस के लिए लिख सकते हैं। यस। हाँ
माइनस हाँ के लिए भैया। लिख सकते हैं। तो माइनस हाँ। के लिए क्या करेंगे, यहाँ बस चेंज करके सम के बदले सब लिख देंगे कि भाई सब्ट्रैक्शन है। तो माइनस के लिए क्या करेंगे, जो हमने किया मतलब बेसिकली क्या किया, एक और वेरिएबल बना दिया विथ नेम डी और उसमें जाके स्टोर कर दिया। अब 7 और 3 मान लो मेरे फेवरेट नंबर, मैं इसको एंटर कर रहा हूँ तो मुझे सम मिल गया 10 और सब्ट्रैक्शन मिल गया 4। तो ये सबको समझा मैंने क्या किया? यस यस हाँ। कोई है ऐसा जिसको नहीं समझा? समझा। ओके, सो व्हाट आई मीन टू से इज आपने प्लस का बना लिया, माइनस का बना लिया। नाउ आई वांट यू गाइस, आप लोग मल्टीप्लिकेशन का कोड बनाओ, डिवीजन का कोड बनाओ और सबको प्रिंट करो। और ये जो पूरा फाइल है उसका कोड आप लोग ग्रुप पे डालोगे आज सेशन के बाद। जो भी कोड आप लिखोगे सब ग्रुप पे डालो आज। ये कोड होने के बाद ये वाला जो मैंने कैलकुलेटर हमने जो बनाया प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का, उसको आप ग्रुप पे डालोगे। और फिर देखते हैं हम लोग आगे, जिसने जिसने ग्रुप पे डाला उसको कल शाउट आउट मिलेगा एक ओके। बट व्हाट इज द मेन थिंग हियर कि यार आप इस कोड में एक चीज आपने नोटिस नहीं की शायद, आपने जब ये कोड रन किया तो क्या 7 और 3 को प्लस करके भी दे दिया, इसने माइनस करके भी दे दिया, करेक्ट? हाँ। बट क्या हाँ कैलकुलेटर ऐसा काम करता है क्या? कैलकुलेटर तो आपको नहीं। पूछता है ना कि आपको प्लस करना है माइनस करना है, तो वो चीज कैसे करेंगे? हम्म क्या कर सकते हैं? सो किसी को आइडिया है क्या कर सकते हैं? स्विच केस लगा सकते हैं भैया। कैन यू Yes. प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? अभी कैलकुलेटर आपको हम पूछता है लोग ना कि उसको भी एक वेरिएबल ले लेंगे। हाँ मतलब बेसिकली अगर मैं मदद से भी कर सकते बेसिकली अगर मैं समझाना चाहूँ तो हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करेंगे या स्विच स्टेटमेंट का। अब ये इफ एल्स क्या है, स्विच क्या है, तो इसके ऊपर ही आपका कल का सेशन जो कि अमन भैया और अदिति दीदी एंड सागर भैया ये तीनों लेने वाले हैं, तो कल के सेशन में आपको इफ एल्स क्या होता है, स्विच क्या होता है, सबके बारे में बताया जाएगा। और कल के सेशन में इसी प्रोजेक्ट को, जो प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे अभी बनाया है, जो प्रोजेक्ट आप लोग भेजोगे, आप में से सबसे अच्छा कोड जिसका रहेगा उसके कोड को हम लोग लेंगे और उसको मॉडिफाई करके उसको वैसा बनाएंगे कि वो पूछेगा कि आपको क्या करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ओके, तो आप लोग सब लोग अपना अपना कोड भेज देना, उसी प्रोजेक्ट पे हम लोग कल कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अभी ऑलमोस्ट सेशन एंड हो गया है, ओके बट भैया। एंड होते होते सॉरी कुछ नहीं, ओके बोला से सर। फाइल डायरेक्ट ओके सेंड कैसे करके? सी वेल कोड यहाँ पे मैंने कंट्रोल ए कंट्रोल सी से कॉपी किया, और अब कॉपी करने का तो पेस्ट आपको करने आता है कंट्रोल बी, तो व्हाट्सएप पे आके पेस्ट कर दो, या फिर डायरेक्ट आप सी फाइल भी भेज सकते हो। डायरेक्ट सी फाइल भेजने के लिए डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट में भेज सकते हो। वो सब चीजें बाद में हम लोग देखते हैं यार, वो सब अभी सेशन चल रहा है, पहले सेशन पे थोड़ा फोकस करते हैं। तो 10 को आप लिखने आपको पता है 10 को ऐसे लिखते हो ना बाइनरी फॉर्मेट में, करेक्ट? यस। पर आप ए को बाइनरी फॉर्मेट में कैसे लिखोगे? कोई जानता है कि मैं 0 ए को 1 0 बाइनरी 0 1 उसके 0 आस्की 0 0 0 उसका वैल्यू तो खाली क्या वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे? यस करेक्ट। तो अब बेसिकली क्या हुआ, 65 सपोज जो ए है ना उसको हम लोग आज से बोलेंगे 11, क्या बोलेंगे 11 हम बोल रहे हैं, ठीक है। हम मैंने बूट कैंप में आपको ये सिखा दिया कि 11 ए को 11 बोलो, बी को 12 बोलो, सी को 13 बोलो। क्या हम बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। पहली बात मैं डिफाइन कर दूं, कोई अगर बोलेगा कि नहीं बोल सकते तो बोल सकते हैं। हमने बोला और ऐसे मस्त हमने पूरा कोड लिखा, आपने पूरा प्रोग्राम लिखा और आप जाके दूसरे कॉलेज के बच्चों को आपने दिखाया, देख ए को ऐसे लिखेंगे, बी को ऐसे लिखेंगे। उसने बोला यार मेरे को तो सिखाया गया है कि ए को 101 लिखते हैं, बी को 102 लिखते हैं, सी को 103 लिखते हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये सब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज से हम लोग ऐसा लिखेंगे। बट इसमें क्या प्रॉब्लम एक हो जाएगी कि आपका कोड अलग होगा, आपके फ्रेंड का दूसरे कॉलेज का है उसका कोड अलग होगा, ऐसा होगा, करेक्ट? अगर हम लोग खुद से डिफाइन करें इन वैल्यूज को हाँ तो ऐसा ही हाँ। हुआ, हाँ ऐसा ही हुआ आज से कुछ 50-60 ईयर्स पहले, जब उनको ऐसे इनको कुछ नंबर अलॉट करना था तो सब हर कंट्री ने अपना अपना कुछ अलॉट कर दिया। तो अमेरिकन ने वो काम किया जिसके लिए वो फेमस है, स्टैंडर्डाइजेशन। अमेरिका ने क्या किया, उन्होंने इसके लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू डिफाइन कर दी जिसको हम लोग आज कहते हैं ASCII वैल्यू के नाम से जानते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बेसिकली क्या कि जो E है उसकी वैल्यू आज से कितनी होगी, 65, उन्होंने ऐसा बोल दिया। बी की 66, सी की 67,
और ऐसे ही उसने बहुत सारी चीजों को कुछ ना कुछ वैल्यूज दे दिया। अच्छा वो वैल्यूज मुझे कैसे पता चलेगी, मुझे कैसे पता चलेगी वैल्यूज? तो सबसे पहले तो यार एस्की कोड चार्ट अगर आप सर्च करोगे ना तो आपको मिल जाएगा वैल्यूज, नो प्रॉब्लम इन दैट थिंग। एस्की की ओरिजिनल वेबसाइट पे जाओगे आप तो आपको वैल्यूज मिल जाएगी, सबकी वैल्यूज यहाँ पे लिखी है कि उनकी वैल्यूज क्या होती है। और उसके अलावा अगर आपको शॉर्ट में देखना है तो फिर से नोट्स में सब कुछ है, मैंने कहा ना आपके लिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा इस नोट्स में। ए को 65, बी को 67, सी को 60 ऐसा, और फिर स्मॉल ए को ये सारी वैल्यूज 01 से लेके ये वैल्यू, हैशटैग, ये सब, ये सारी ऐसे ऐसे वैल्यूज अलॉटेड है। तो एक आपको रफ आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से कहाँ किस चीज़ की वैल्यू होती है। ये सबको समझा इसकी वैल्यू क्या होता है? यस गॉट इट। हम लोग सेशन के एंड पार्ट में, बहुत एंड पार्ट में, मतलब एकदम लास्ट टॉपिक है ये। तो यहाँ पे अगर आप थोड़े टाइम के लिए ऐसा मस्त एनर्जाइज होके बैठ लोगे ना तो सेशन आपका कंप्लीटली वो हो जाएगा। और ये लास्ट टॉपिक जो बहुत, सॉरी Can you repeat? सी व्हाट हैपेंड कि हर कंट्री अपना अपना एक अलग नंबर दे रहा था लेटर्स को, पर हम तो ऐसा नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं कि पूरी दुनिया एक ही लेटर यूज करे। तो अमेरिकन ने क्या किया, उसको वैल्यू को स्टैंडर्डाइज कर दिया कि भाई आज से ए को 65 बोलेंगे, बी को 66, सी को 67, जेड को 90। ऐसे सारे लेटर्स के लिए, सारे आपके कीवर्ड से आप जो जो चीजें टाइप कर सकते हो ना, उन्होंने सबके लिए कुछ ना कुछ वैल्यू दे दिया। जैसे स्पेस के लिए वैल्यू 32 है, हैशटैग के लिए 35 है, स्मॉल ए के लिए 97 है, 0 के लिए 48 है। उन्होंने ऐसे हर एक चीज को कुछ ना कुछ वैल्यू दे दिया। क्यों? क्योंकि आपको जब कन्वर्ट करना है तो अब आप कैसे करोगे? तो यही वैल्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्की वैल्यूज। अब क्या आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए? डेफिनेटली नॉट। भाई मुझे तो नहीं याद है। बस आप थोड़ा बहुत इनका बिगनिंग पार्ट या एंडिंग पार्ट थोड़ा याद रख लोगे कि क्या स्मॉल ए कहाँ से चालू होता है या कैपिटल ए, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो कोड समझा क्या होता है? हेलो, सो गए क्या सब लोग? हाँ समझ नहीं, गया। आपका नेटवर्क थोड़ा सा स्लो चल रहा था। लैग हो रहा था थोड़ा। ओहो सॉरी। अभी 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 ऑडिबल है क्या प्रॉपर्ली? हाँ हाँ अभी ठीक है। यस। सस्ता इंटरनेट यूज करने का नतीजा। ओके, क्या कह रहा था मैं भूल गया। ओके, आप लोग आप देखेंगे कि यार एस्की वैल्यू प्रिंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एक फाइल बना लेते हैं ASCII.C। ठीक है, कोई प्रॉब्लम फाइल बनाने में? नो। ठीक है, इसके बाद हमारा फेवरेट काम क्या है? कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट। ऐसे असाइनमेंट्स भी कॉपी सब लोग पेस्ट कॉपी करना। पेस्ट करते हैं क्या? असाइनमेंट्स में भी ऐसा ही करते हो क्या आप लोग? नहीं भैया, हम तो पूरा लिखते हैं, नहीं खुद बिगिनर्स से है ना। लेकिन कॉपी पेस्ट करके लिखते हैं। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। बेसिकली हम क्या करेंगे, एक कैरेक्टर डिफाइन करेंगे और पूछेंगे भाई आपको कौन से कैरेक्टर का ये चाहिए, एस की वैल्यू चाहिए, हमको बताओ। %C एंड C। ये तो सब कुछ समझा ना मैंने? बेसिकली एक कैरेक्टर की इनपुट ले रहा हूँ मैं। हाँ, इसमें कुछ नया नहीं था, बट नया क्या है, नया यहाँ पे आएगा। अब अगर मैं यहाँ पे %C लिख के प्रिंट करूँ तो कोई बता सकता है क्या प्रिंट होगा? कैरेक्टर। क्या प्रिंट होगा? मतलब मैंने ASCII.C लिखा, .A/.exe लिखा, मैंने अब यहाँ पे R डाला, तो क्या प्रिंट होगा आंसर? उसकी उसका ASCII कोड वैल्यू। प्रिंट उसके ASCII वैल्यू प्रिंट होगा। आर ही प्रिंट होगा। चलो आर ही देखते प्रिंट हैं क्या होता है। होगा ना, सीधी है। यस, R ही प्रिंट हुआ। क्यों R प्रिंट हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे %C। कैरेक्टर। यस, अगर हम लोग को इसकी ASCII वैल्यू प्रिंट करनी है तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा? %D। तो मैं एक मस्त फॉर्मेट आपको बताता हूँ। आप क्या लिखो, ऐसे लिखो, एक %C लिखो, एक %D लिखो। ओके, हाँ दोनों में क्या कर दो, सी फर्स्ट एंड लास्ट पेज। ये असाइनमेंट की बातें यहाँ क्यों? ठीक है, फर्स्ट एंड सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं भी, %C लिखो, %D लिखो, और दोनों में वैल्यूज क्या दे दो, C ही दे दो। ये सबको समझा मैंने क्या बोला है यहाँ पे? हाँ हाँ। अब क्या होगा, अब जादू देखो आप। दिया है।
हाँ, और इक्वल टू जरूरी नहीं है, मैं बस बोल रहा हूँ आप कुछ भी दे दो या कुछ नहीं भी दोगे चलेगा। मैं सिर्फ आपको एक मस्त चीज दिखा रहा हूँ, ये अच्छा एक फॉर्मेट है और कुछ नहीं, ये आपको एक अच्छे फॉर्मेट में देखने मिलेगा। अरे यार टर्मिनल ऊपर आ जा। देखो अब मैं इसको रन करके आ आपको जाएगा। अच्छा फॉर्मेट दिखाता हूँ। आपको कौन से कैरेक्टर की वैल्यू चाहिए बताओ? एस यस टू 65। अब आप देख रहे हो N. कितना अच्छे से। हाँ, और वी विल रन फॉर एन राइट नाउ, बट एक सेकंड बस आप इसको देख लो, ये कितना अच्छा फॉर्मेट लग रहा है कि अच्छा ए की वैल्यू 65 है। ये सबको समझा मैंने कैसे लिखा? हाँ यस भैया। तो परसेंटेज सी इक्वल टू परसेंटेज डी लिखने से ये चीज हो गई, और ये कितना अच्छा लग रहा है वो देखो आप। और अभी किसी ने एन कहा तो यार एन के लिए भी रन करेंगे, क्यों नहीं? एन के लिए रन करके देख लिया हमने। आप टर्मिनल में आप CLS लिखोगे तो बेसिकली टर्मिनल क्लीन हो जाता है। वो अभी के लिए जाने दो। अब और किसी का देखते हैं, चलो क्वेश्चन मार्क का देखते हैं। 63 बी का देख भी लेते का हैं, भी देख लो ना। बी का देख लेते हैं, और किसी का देखो बताओ। स्पेस का देखे क्या? एम्परसेंड का देखते हैं। हैशटैग का देख लेते हैं, एम्परसेंड का देख लेते हैं, स्पेस का देखेंगे। मेरे को स्पेस बड़ा पसंद है, देखो स्पेस तक का उसने एस की वैल्यू बता दिया है। ओके, और मैं थोड़ा सा और ज्यादा यस वो प्रिंटफ वाला पार्ट समझा ना, परसेंटेज सी इक्वल टू परसेंटेज डी लिखा हूं। हाँ ओके, हम लोग और वैल्यूज देखते हैं, बट एक सेकंड बस। किसी ने पूछा कि यार प्रिंटफ वाला पार्ट बताओ, तो देखो क्या होता है, अगर आपने परसेंटेज सी लिखा ना तो उसके बदले कैरेक्टर प्रिंट होता है। तो परसेंटेज सी लिख के हमने क्या बोला कि भैया परसेंटेज सी एक कैरेक्टर प्रिंट करो। कौन सा कैरेक्टर? सी। फिर हमने आगे लिखा कि परसेंटेज डी प्रिंट करो। परसेंटेज डी प्रिंट करो मतलब इंटीजर प्रिंट करो, पर हमने इंटीजर नहीं दिया, हमने क्या दिया? कैरेक्टर। तो जब आप इंटीजर के बदले कैरेक्टर देते हो ना तो क्या होता है, वो कैरेक्टर की एस की वैल्यू प्रिंट कर देता है। ये समझा आपको? इसके लिए मैंने इस फाइल का भी नाम रखा है ASCII.c। समझा? ठीक है। हाँ, तो सिर्फ इंटीजर का एस की वैल्यू आना चाहिए ना, हैश वगैरह का क्यों आ रहा है? सी यहाँ पे हम लोग इंटीजर का एस की वैल्यू नहीं निकाल रहे, कैरेक्टर का एस की वैल्यू निकाल रहे हैं। कभी इंटीजर का एस की वैल्यू नहीं होती है, एस की वैल्यू कैरेक्टर्स की होती है। हाँ, समझा। अब एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ। इंट ए तो मैं इनपुट ले रहा हूँ, इंट ए। ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इंट ए ले रहा हूँ, और मैं आपको मस्त एक और चीज दिखा रहा हूँ। यहाँ मस्त ऐसा मस्त ए लिखेंगे। अब कोई बता सकता है क्या होगा? आज की वैल्यू आ जाएगी उसकी। उसका एस की कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा। नहीं समझा आपको? कैरेक्टर आ जाएगा, एस की वैल्यू डालने से कैरेक्टर आ जाएगा। हाँ, वैल्यू देंगे और कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा। चलो देखते हैं, देखते मजा आएगा। 1 के लिए क्या होगा, कोई बता सकता है? 1 किसके एस की वैल्यू होगी? एस की वैल्यू शुरू ही 65 से होती है ना। ये देखो 1 किसके लिए है? इमोजी के लिए। आपको ये दिख नहीं रहा है I guess? हाँ, ये एक स्माइलिंग ओहो स्माइलिंग फेस। स्माइली है। वाओ, चलो 2 स्माइली के है। लिए देखते हैं। अरे वाह, 2 के लिए भी स्माइली है। ये बड़ा कैसे होता है नहीं पता दूसरा मुझे, स्माइली। बट स्माइली चेंज है। हाँ वाह। अलग है 3 के लिए, कलर इन्वर्टेड है। 3 हम के लिए जूम कर हार्ट है। सकते हैं भैया आपकी स्क्रीन। हार्ट के लिए 3 है। कैसे करते हैं जूम? मुझे आता नहीं है, सॉरी। टर्मिनल नहीं होगा, फोन जूम पे कर कोड जूम सकते हैं होता है, आपका। टर्मिनल नहीं होगा। हाँ कंट्रोल सॉरी, प्लस टर्मिनल माउस। नो आपके प्रॉब्लम। गाइस आपके एंड से हो जाएगा, मतलब फोन हम पे जूम होना तो करके देख आपके एंड सकते से हैं। आप जूम कर सकते। देख लो हाँ, ना, मैं वो यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहे तो हम जूम कर ये सकते देखो ना, कंट्रोल प्लस करो ना वहाँ पे टर्मिनल में जाके। नहीं वो नहीं होता है। आपको यहाँ दिख रहा है इमोजी? हाँ यहाँ हाँ पे दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। हाँ ऐसे और रन करते हैं यार, मजा हाँ आ रहा है भैया। मुझे तो। 4 के लिए भी कुछ तो प्रिंट हुआ, क्या प्रिंट हुआ? यहाँ पे डालते हैं डायमंड डायमंड। साइलेंट। वाओ, तो ऐसे ही आप सबके लिए रन डायमंड है। करके देख सकते हो। मैं अभी पूरा ये दिखाने लगा तो शाम हो जाएगा और रात हो जाएगी, जो हो चुकी है, बट ठीक है। व्हाट आई मीन टू से इज एस की वैल्यूज आपको समझा? एस की का नंबर कैसे निकालते हैं, नंबर से एस की कैसे निकालते हैं? हाँ हाँ भैया। Great. हाँ Okay, so I guess we are by this we are at the end of the session most probably. Okay, keywords, एक और चीज टॉपिक बच गया कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स क्या होता है इसको भी फटाफट से 2 मिनट में देखेंगे हम लोग। तो देखो क्या हो रहा है कि जब आप कैरेक्टर का नाम लिख रहे हो तो आपने नाम सी लिखा, क्या मैं इसका नाम विशाल लिख सकता हूँ? किसी वेरिएबल का नाम मैं विशाल लिख सकता हूँ? नहीं। हाँ, हाँ। आंसर इज यस। आप कुछ भी लिख सकते हो। आप में से Yes, कोई yes. बताओ अपना नाम, कैरेक्टर चैट बॉक्स में अमृता। मुझे। विराज। श्वेता।
सॉरी मैंने नाम नहीं सुना, विराज, अमृता, अमृता, ओके, सो इंटीजर अमृता, आई गेस स्पेलिंग मिस्टेक नाउ, प्रथमेश, ठीक है और ठीक है। ओके हाँ, so what I mean to ओमकार, ओके ओके ओके, जस्ट व्हाट आई वांट टू से इज, आप ये देख रहे हो कि यार ये सब हम लोग नाम लिख रहे हैं, तो क्या ऐसे में कोई भी वर्ड लिख सकता हूँ? आंसर इज यस, बट हम कुछ वर्ड्स नहीं लिख सकते। जैसे अगर मैं कैरेक्टर लिखूं, कैरेक्टर मेन, क्या मैंने मेन लिखा, क्या ये करेक्ट है? नहीं नहीं। क्या मैंने इंट लिखा, क्या ये करेक्ट है? वो तो नहीं, कीवर्ड मतलब क्या हुआ कुछ। और आप एक चीज और देखो, जैसे ही मैंने इंट लिखा ना, तो ये मुझे रॉन्ग बता रहा है। मेरा कंपाइलर इतना अच्छा है, मेरा सॉरी विजुअल स्टूडियो, कि मुझे पहले ही बता दे रहा है कि एरर है। तो जैसे ही आप लिखते हो तो आपको बता देगा एरर है। तो ये एरर क्यों आया? क्योंकि यू आर ट्राइंग टू यूज कीवर्ड। कीवर्ड क्या है? बेसिकली रिजर्व वर्ड है जो आप यूज नहीं कर सकते। अब कितने कीवर्ड्स हैं? 32। सी में कितने कीवर्ड्स हैं? 32। कहाँ मिलेंगे? 32। खोलो ये फाइल, फिर से नोट्स खोलो, ये रहे सारे कीवर्ड्स, ऑटो, डबल, इफ, स्टैटिक, ब्रेक, एल्स। ये सारे जो कीवर्ड्स है अभी आपको नहीं समझ रहे होंगे, आपको शायद सिर्फ कैर समझ रहा है, फ्लोट समझ रहा है, इंट, लॉन्ग, आपको बाकी नहीं समझ रहा होगा। मैं गारंटी देता हूँ जब ये और बूट कैंप गोटू भी हो गया हमारा। ओके यस ग्रेट, बट जब आप बूट कैंप खत्म होगा तो इसमें से 32 में से आपको एटलीस्ट 30 प्लस तो समझ में आएंगे, इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ। सो इसके बूट कैंप बहुत अच्छा होने वाला है, तो आप लास्ट तक इस बूट कैंप के साथ मतलब जुड़े रहना। लाइक इट वुड बी ग्रेट फॉर यू। आप ना ही आपके सेमेस्टर की प्रिपरेशन, बट आपका जो प्रोग्रामिंग का फाउंडेशन है वो भी हो जाएगा इस बूट कैंप के थ्रू। एंड बाय दिस आई एम श्योर दैट वी आर टू द एंड ऑफ द सेशन। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन, बट वेट थैंक यू भैया। वेट बस अभी 2 सेकेंड और रुक सकते हो क्या आप लोग मेरे लिए? मतलब बस मेरे लिए आप 2 सेकेंड रुक सकते हो? हाँ जरूर। So we have something here on the next slide, I guess. आयुष नेक्स्ट स्लाइड पे ही है ना? कंफर्म कर ले एक बार। जस्ट एक मिनट, निलय मीट में है क्या? हाँ वो भी देख लो भाई। कॉल करके बुलाओ, नहीं होगा तो जस्ट एक मिनट में बुलाता। सो गाइस, जिसे नहीं पता, निलय भैया का आज हैप्पी बर्थडे है। सो हमने वही स्लाइड में उनका ऐड किया था, बट अभी वो मीट में ही नहीं है आई गेस। सो सब लोग हाँ एक बार चार्ट, रुक जाओ अभी मत डालो, आने दो निलय को। आने दो। निलय इज कमिंग, जस्ट 2 मिनट हम विश करके खत्म कर देंगे। एंड ओमकार, आई गेस फीडबैक फॉर्म्स वगैरह नहीं है क्या, लाइक इस सेशन के है तो? एट द एंड ऑफ बूट कैंप डाल देंगे। ठीक है चलेगा। यार लोग बहुत कम हो गए सेशन में, चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो अभी प्रेजेंट है वो तब तक अपने मतलब व्यूज बताओ ना, मतलब कैसा सेशन गया आपको, हाउ वाज द सेशन? कितना समझ आया, मतलब पूरा फ्रीली। एक मिनट ओमकार, तू रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकता? हाँ श्योर। रिकॉर्डिंग कहाँ से मिलेगा इस सेशन का?